प्रिय साधकों, मित्रों, मेरे पास बैठे हुए आत्माओं, आज मैं तुमसे बात करूंगा उस भूल के बारे में जो हम सब ने अपनी जिंदगी में बार बार दोहराई है। वो भूल है प्रेम को मोह समझ बैठना और मोह को प्रेम। ये भूल इतनी पुरानी है जितना मनुष्य का इतिहास। ये भूल इतनी सूक्ष्म है कि जब तक तुम सजग न हो जाओ ये भूल ही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। और फिर तुम रोते हो, तुम पछताते हो, तुम कहते हो प्रेम ने मुझे धोखा दिया। लेकिन प्रेम ने किसी को धोखा नहीं दिया भाई, धोखा तो तुमने खुद को दिया, क्योंकि तुमने झूठ को सच समझ लिया, नकली को असली, चांदनी को चांद। चलो आज इसी जाल को खोलते हैं, इसी भूल को समझते हैं। और समझना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि प्रेम को सीखा नहीं जा सकता, प्रेम को पहचाना जा सकता है। पहली बात, मोह क्या है? मोह कोई बुरी चीज नहीं है, बस वो अपरिपक्व है। वो बीज है जो फल समझ लिया गया। मोह में डर है, मोह में स्वार्थ है, मोह में जकड़न है, मोह में अहंकार छिपा है। मोह कहता है तू मेरा है और यही मेरा सारी बीमारी की जड़ है। क्या तू किसी का हो सकता है? क्या कोई तेरा हो सकता है? ये सोच, ये मेरा अहंकार की सीमा रेखा है। अहंकार अपनी दीवारें बनाता है। ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, और इन्हीं दीवारों के अंदर वो कैद हो जाता है। मोह इन दीवारों को और मजबूत करता है। वो इन दीवारों पर चूना पोतता है ताकि ये दीवारें और ऊंची और पक्की और मजबूत हो जाएं। लेकिन दीवारें सुरक्षा नहीं देती, वे कारागार बन जाती हैं। जिसे तुम प्यार कहते हो वहां यही मेरा झांकता है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा प्रिय, मेरी प्रेयसी। जितना ये मेरा प्रबल होता है उतना ही गहरा मोह होता है और उतनी ही तीव्र वो पीड़ा होती है जब वो मेरा छीनने लगता है। इसको थोड़ा गहराई से समझो। जब तुम किसी से मिलते हो तो पहले वो अजनबी होता है, उसमें रहस्य होता है, वो अनजान होता है, वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना अस्तित्व है, उसके अपने रंग रूप हैं, उसकी अपनी सांसें उसके अपने लिए चल रही हैं। तुम उसे देखते हो, तुम रोमांचित होते हो क्योंकि वो अछूता है, वो अनछुआ है, उसमें एक अपरिचित सुगंध है। ये रोमांच मोह का पहला अंकुर है। तुम उसे पाना चाहते हो, लेकिन पाना क्या है? पाना का मतलब है उस स्वतंत्रता को खत्म करना, उस रहस्य को समाप्त करना, उस अजनबी को एक जाना पहचाना, एक सामान्य वस्तु बना देना। पाना एक कब्जा है, पाना एक हिंसा है। पाना का मतलब है मैं तुझे नियंत्रित करूं, मैं तुझे अपने सांचे में ढालूं, तेरी सांसें मेरे लिए चले, तेरी आंखें मुझे ही देखें, तेरा मन मुझे ही सोचे। और यही मोह का शास्त्र है। और जब तुम पा लेते हो भाई, पा लेने का क्षण ही मोह के मरने का क्षण है। देखो उन जोड़ों को जिन्हें शादी को 10-20 साल हो गए, वे एक दूसरे को छूते भी नहीं, दिल से नहीं, शरीर से भी नहीं। उनके बीच एक दूरी बन गई है, एक ऊब, एक थकावट, एक बोझ। एक दूसरे के साथ होना उनके लिए अब एक कर्तव्य है, एक मजबूरी, एक सामाजिक ढोंग। वे एक दूसरे से बातें तो करते हैं लेकिन उन बातों में जान नहीं है। वे एक बिस्तर पर सोते हैं लेकिन उनके बीच समंदर है। अनकहे द्वेष, दबी हुई नाराजगी, जहरीली यादें, बीती रातों की ठंडी चुप्पी। और वे कहते हैं कि ये प्रेम है। ये तो मोह की कब्र है भाई, ये तो मोह के मरने के बाद बची हुई राख है और उसी राख पर वे जीवन बिता देते हैं। ये तो सबसे बड़ा झूठ है जो समाज ने तुम पर थोपा है। मोह एक रस्सी है, एक जंजीर है। जंजीर जितनी सुनहरी हो वो जंजीर ही रहती है, चाहे वो सोने की बनी हो चाहे लोहे की। बैंधन बैंधन है। तुम किसी को अपनी जंजीरों में जकड़ लेना चाहते हो और तुम उसे प्रेम समझते हो। मोह हमेशा जोड़ता है, जकड़ता है, सीमित करता है। मोह कहता है तू सिर्फ मेरा है और कोई नहीं। मोह कहता है तेरी आंखें मुझे ही देखें, तेरे हाथ मुझे ही छुएं, तेरे मन में मेरे अलावा कोई जगह न पाए। और जब प्रिय अपनी आंखें किसी और की तरफ करता है
तो तुम्हें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तुम्हारे अंदर आग लग जाती है, और उसी आग को तुम प्रेम कहते हो। ये प्रेम नहीं, ये अहंकार का घाव है, ये स्वामित्व की पीड़ा है, ये तुम्हारे मैं का बचाव है। असली प्रेम को समझो। असली प्रेम वहां होता है जहां मैं नहीं रहता। जहां मैं नहीं है वहां मेरा कहां से आएगा? प्रेम इतना विराट है, इतना विशाल है कि उसमें तुम्हारा अहंकार पिघल जाता है, गायब हो जाता है। जैसे तुम एक बूंद हो और समंदर में गिर जाओ। तुम हो लेकिन तुम नहीं हो। प्रेम एक अनुभव है जहां दो शरीर हैं, दो मन हैं, लेकिन एक ही स्पंदन है, एक ही लय है, एक ही धड़कन है। और वहां कोई बंधन नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, सिर्फ उपस्थिति है, सिर्फ सहभागिता है, सिर्फ एक गहरी स्वीकृति है। प्रेम कहता है तू स्वतंत्र है, मैं तुझे बांधता नहीं, मैं तो बस तुझे निहारता हूं, तुझे महसूस करता हूं, तुझे अपने दिल में बिठाए रखता हूं। तू जा सकता है, तेरा रास्ता खुला है, और यदि तू ठहरता है तो वो तेरी इच्छा से, मेरी मजबूरी से नहीं। ये बहुत कठिन है सुनना, और इससे भी कठिन है जीना, क्योंकि हम मोह के साथ पले बढ़े हैं। हमारी मां ने हमें मोह से प्यार किया। वो प्यार था या मोह? वो मोह ही था, क्योंकि वो मेरा बेटा था। पिता ने हमें मोह से पाला, वो मेरी औलाद थी। समाज ने हमें मोह से बांधा, ये तुम्हारा समाज है, इसके लिए लड़ो, इसके लिए मरो। हमारी सारी शिक्षा, हमारा सारा संस्कार मोह पर टिका है। इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रेम की बात करता है तो वो बेचैन हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि प्रेम बहुत जोखिम भरी चीज है। वहां कोई सुरक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई कानूनी कागज नहीं, कोई समाज का सहारा नहीं, कोई धर्म की मंजूरी नहीं। प्रेम तो सिर्फ दो हृदयों के बीच एक अदृश्य नदी है, जो बहे तो बहे, न बहे तो सूख जाए। ये किसी का वश नहीं। मोह में तुम हिसाब लगाते हो, इतना दिया, इतना लिया। मोह में तुम बांट जोहते हो, उसने मुझ पर कितना खर्च किया, उसने मेरी कितनी इज्जत की, उसने मुझे कितना समय दिया, कितनी तारीफें की। और जब बांट बराबर नहीं होता तो तुम गुस्से से भर जाते हो। मैंने उसके लिए कितना किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये बाजार है, ये व्यापार है, ये सौदा है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई हिसाब नहीं है। प्रेम तो दिया है, जो जलता ही इसलिए है क्योंकि वो जलता है, उसे किसी के जलाने का इंतजार नहीं। प्रेम बारिश है जो बरसती है। धरती इसके काबिल है या नहीं, इसका वो कोई लेखा नहीं रखती। प्रेम सूरज है जो रोज उगता है, भले ही अंधेरा उसका स्वागत न करे। और यहां ओशो ये कहना चाहता है, और मैं तुम्हें बार बार दोहराता हूं, कि जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ठहरो, रुको, अपने मन में झांक कर देखो। क्या तुम उस व्यक्ति को मुक्त करना चाहते हो या बांधना? यही कसौटी है, यही सबसे सीधी, सबसे सरल परीक्षा। यदि तुम उसे मुक्त करना चाहते हो, यदि उसकी खुशी तुम्हारे लिए उसकी उपलब्धता से अधिक मायने रखती है, तो समझो वो प्रेम की पहली किरण है। पर यदि तुम उसे बांधना चाहते हो, यदि उसकी खुशी केवल तभी स्वीकार है जब वो तुम्हारे साथ है, यदि उसके बिना तुम अधूरे हो, उसके बिना तुम्हें अपना कोई अस्तित्व नजर नहीं आता, तो ये मोह है, पूरा का पूरा मोह। और ये मोह तुम्हें दुख ही देगा, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो। अब तुम कहोगे लेकिन ओशो, प्रेम में तो दो लोग एक दूसरे के होते हैं, प्रेम में तो निकटता होती है, समीपता होती है, शारीरिक मिलन होता है, तो क्या ये बंधन नहीं है? नहीं भाई, मैं निकटता की बात कर रहा हूं, समीपता की, घनिष्ठता की। लेकिन वो घनिष्ठता बंधन नहीं है, वो समर्पण है, वो विश्वास है, वो सहजता है। अंतर बहुत सूक्ष्म है पर बहुत गहरा है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो उनके बीच की दूरी समाप्त नहीं होती, बल्कि उस दूरी से वे खेलते हैं, उस दूरी को प्यार करते हैं। वे एक होते हैं लेकिन वे दो रहते हैं। उनका एक होना एकता है, एक रस्ता नहीं। वे दो तार हैं एक वीणा पर। जब उंगलियां सही बैठती हैं तो एक सुर निकलता है, पर तार अलग अलग रहते हैं।
उनकी अपनी अपनी झंकार है, अपनी अपनी कंपन है। प्रेम इस कंपन का मिलन है। मोह चाहता है कि तार जुड़ जाएं, एक हो जाएं, अपनी अलग पहचान खो दें। और जब वे अपनी अलग पहचान खो देते हैं तो वीणा बेसुरी हो जाती है, संगीत मर जाता है और फिर बस एक सूने तार की टूटी हुई ध्वनि रह जाती है। तुम अपनी प्रेयसी को, अपने प्रिय को, अपने जीवन साथी को देखो। क्या तुम उन्हें वैसे स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, या तुम चाहते हो कि वे कुछ और बन जाएं, तुम्हारे सांचे में ढल जाएं? ये बड़ी चालाकी है मोह की। मोह पहले तो तुम्हें उस व्यक्ति के रूप से आकर्षित करता है, उसके रंग, उसकी चाल, उसकी बातें, उसका वो अनोखापन। और जब तुम पास आ जाते हो तो धीरे धीरे तुम उसी अनोखापन को खत्म करना शुरू कर देते हो। तुम कहते हो तू ऐसे चलेगी नहीं, ऐसे चल, तू ऐसे बोलेगी नहीं, ऐसे बोल, तू ये कपड़े पहनेगी, ये नहीं, तू ये संगीत सुनेगी, वो नहीं, तू वहां जाएगी, इधर नहीं। धीरे धीरे तुम उस मूल व्यक्ति को मिटा देते हो और अपनी एक प्रतिमा बना लेते हो जो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलती है, चहकती है, सांस लेती है। और फिर जब वो प्रतिमा तुम्हें बोर करने लगती है तो तुम उस व्यक्ति को छोड़ देते हो, या वो तुम्हें छोड़ देता है, या तुम एक दूसरे के साथ मर जाते हो। जबकि जीवित रहते हुए भी ये सब मोह की लीला है, ये सब अहंकार का खेल है। अहंकार बहुत निपुण है, वो हजारों रूपों में आता है। कभी वो चिंता बनकर आता है, कभी देखभाल बनकर, कभी बलिदान बनकर, कभी धैर्य बनकर। लेकिन अगर तुम गहरे देखो तो उसकी पूंछ दिख जाती है। वो पूंछ है मैं, मेरा, मेरी। जहां भी मेरा आता है समझ लो कि प्रेम नहीं, वहां मोह है। क्योंकि प्रेम में तो मेरा नहीं रहता, प्रेम में तो हम होता है, और वो हम भी एक अहंकार नहीं है, वो तो बस मिटने का अनुभव है। तुम कहोगे तो क्या प्रेम में पकड़ नहीं होनी चाहिए? पकड़ तो जरूर होती है, लेकिन वो पकड़ कमल के फूल के हाथों में पानी की बूंद की तरह है। वो बूंद अपने आप बैठ जाती है उस पत्ती पर, लेकिन वो पत्ती को दबाती नहीं, वो पत्ती को पीड़ा नहीं देती, वो पत्ती को अपने में नहीं बदल लेती। जरा सा झोंका आए और बूंद लुढ़क जाती है, मिल जाती है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी चीख पुकार के। प्रेम की पकड़ यही है, आज है कल न हो, ये स्वीकार है। मोह की पकड़ मुट्ठी की तरह है, इतनी कसकर पकड़ो कि हाथ में रेत हो और वो रेत निकलती रहे, और तुम और कसो और कसो, और आखिर में कुछ न बचे। तुम्हारी मुट्ठी में सिर्फ दर्द बचे और खालीपन। मोह इसी मुट्ठी की तरह है, जितना कसोगे उतना खोओगे। प्रेम खुली हथेली की तरह है, आओ रुको जाओ, कोई मोह माया नहीं। और यहां मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक राजा को एक साधु मिला। राजा ने कहा, महाराज मुझे प्रेम सिखाओ। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक काम करो, अपने महल में जाओ और जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे तुम सबसे अधिक मोह रखते हो, उसका गला घोंट दो। राजा सहम गया। उसने कहा, यह तो हत्या है, यह पाप है। साधु ने कहा, तुम्हें प्रेम सीखना है और तुम हत्या से डर रहे हो? जिसे तुम प्रेम कहते हो वो तो रोज की हत्या है। तुम रोज उसके व्यक्तित्व का गला घोंटते हो, उसकी मुस्कुराहट का गला घोंटते हो, उसकी आजादी का गला घोंटते हो, उसके सपनों का गला घोंटते हो, और उसी को प्रेम कहते हो। अगर तुम सच में प्रेम करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर इस हत्यारे को पहचानो। राजा चुप रह गया और उसके अंदर कुछ टूटा, कुछ खुला। यह कथा सिर्फ कथा नहीं, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी है। तुम अपने प्रेम के नाम पर क्या कर रहे हो? देखो, जब तुम कहते हो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तो उस चाहत में कितना डर छिपा है। डर है कि कहीं वो तुम्हें छोड़ न दे, डर है कि कहीं वो किसी और को पसंद न कर ले, डर है कि कहीं उसे कोई और ज्यादा अच्छा न लगे, डर है कि कहीं वो तुमसे ऊब न जाए, डर है कि कहीं तुम्हारी हैसियत उसके सामने कम न पड़ जाए, डर है कि अगर वो चला गया तो तुम अकेले कैसे रहोगे, डर है कि तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा,
डर है कि तुम्हारी आदतें टूट जाएंगी। ये सब डर मोह का परिवार है। और यही डर जब चरम पर होता है तो वो जलन बन जाता है, वो ईर्ष्या बन जाता है, वो क्रोध बन जाता है, वो हिंसा बन जाता है। और फिर वही हिंसा प्रेम के नाम पर पूरी दुनिया में हो रही है। पति पत्नी को पीटता है, प्रेमी प्रेमिका को मारता है, माँ बच्चे को कोसती है, सब प्रेम के नाम पर। ये कितना अंधेरा है, ये कितना कोड़ है, ये कितना जहर है। सच्चा प्रेम तो भय के बिल्कुल विपरीत है। जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता, ये असंभव है। जैसे अंधेरे में उजाला नहीं हो सकता, वैसे ही भय में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का आधार है निर्भयता, प्रेम का आधार है सुनने में खड़े होने का साहस, अकेले होने का साहस, ये जानने का साहस कि मैं स्वयं पूर्ण हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं किसी को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये न्योता है, ये निमंत्रण है, ये मांग नहीं। मोह मांग है मुझे दे, प्रेम बंटवारा है मैं तुझे देता हूं, और यदि तू भी दे तो बहुत अच्छा, पर यदि न दे तब भी मेरा देने का आनंद कम नहीं होता। और यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रेम में संतुष्टि होती है। नहीं, प्रेम में संतुष्टि नहीं होती, प्रेम में तृप्ति होती है। यह बड़ा अंतर है। संतुष्टि में अहंकार मौजूद होता है, मुझे मिल गया। प्रेम में तृप्ति इतनी गहरी होती है कि अहंकार वहां रह ही नहीं पाता। जब तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम्हें न मिलने की भी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो तुम्हारा स्वभाव है, वो किसी के मिलने पर निर्भर नहीं। जैसे एक गुलाब खिलता है, वो किसी के आने पर निर्भर नहीं करता कि कोई आए और उसे सूंघे, वो खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। प्रेम भी ऐसा ही है, तुम्हारा आंतरिक स्वभाव, तुम्हारी चेतना की सुगंध। जब तुम इस सुगंध को पहचान लेते हो तब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। और फिर जो भी तुम्हारे समीप आता है उसे वो सुगंध मिलती है, चाहे वो तुम्हारा जीवन साथी हो, चाहे तुम्हारा बच्चा, चाहे तुम्हारा पड़ोसी, चाहे कोई अजनबी। मोह में तुम विशिष्ट होते हो। मैं सिर्फ इस एक से प्रेम करता हूं, बाकी से नहीं। प्रेम में तुम सार्वभौमिक हो जाते हो, तुम सबसे प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जो खत्म हो जाए, वो तो स्रोत है, फव्वारा है, झरना है। अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो और अपने पड़ोसी से नहीं, तो समझ लो कि यह प्रेम नहीं, यह मोह है। क्योंकि असली प्रेम इतना गहरा होता है कि वो सीमाएं नहीं मानता। वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह सकता, वो तो जीवन के हर कण में, हर पत्ते में, हर पत्थर में, हर सांस में फैल जाता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम करते हो, उस एक के माध्यम से। वो एक तुम्हारा दरवाजा है, तुम्हारी खिड़की है, जिससे तुम सारे ब्रह्मांड को देखते हो और प्यार करते हो। और अगर वो दरवाजा बंद हो जाए तो तुम दूसरी खिड़की खोल लेते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम खिड़की पर निर्भर नहीं, वो तो सूरज है। और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम प्रेम को किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित कर लेते हो और फिर तुम उस व्यक्ति को अपनी प्यास बुझाने का साधन बना लेते हो। और फिर जब वो प्यास नहीं बुझती तो तुम उसे दोष देते हो। क्या दोष है उस व्यक्ति का? वो सिर्फ एक मनुष्य है, वो तुम्हारी भीतर की प्यास नहीं बुझा सकता, वो तो तुम्हारा क्षितिज है, अंत नहीं। प्रेम की प्यास तो मोक्ष की प्यास है, परमात्मा की प्यास है, सत्य की प्यास है। उसे तो कोई नश्वर प्राणी नहीं बुझा सकता। और तुम उसे एक नश्वर के कंधों पर डाल देते हो और वो कंधा टूट जाता है और तुम रोते हो और तुम कहते हो धोखा हुआ। कोई धोखा नहीं हुआ, तुमने गलत जगह तलाश की। प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो बस प्रतिबिंब है, प्रतिछाया है। अपने भीतर उस स्रोत को जगाओ और फिर देखो तुम्हारी सारी रिश्तों की समस्याएं मिट जाती हैं। अब इस पर थोड़ा और गहराई से विचार करो। तुमने गौर किया है, जब तुम मोह में होते हो तो तुम अपने प्रिय व्यक्ति को बदलना चाहते हो। तुम हर समय उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हो। ये मत करो, वो करो, ऐसे बोलो, वैसे मत बोलो, ये सोचो, वो मत सोचो।
तुम उसके लिए एक नक्शा बनाते हो, एक मार्गदर्शिका, कि उसे कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए। तुम उसे अपनी छवि बनाना चाहते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब। और जब वो तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम नाराज होते हो, दुखी होते हो, निराश होते हो, और ये निराशा ही तुम्हारे प्रेम का अंत बन जाती है। लेकिन सच्चा प्रेम कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। वो स्वीकार करता है, वो पूरी तरह स्वीकार करता है। जैसे पृथ्वी बीज को स्वीकार करती है, चाहे वो बीज गुलाब का हो या कांटे का। पृथ्वी कांटे को भी प्यार करती है, उसे भी पोषण देती है, उसे भी जगह देती है। प्रेम की यही विशालता है, वो सबको, सब कुछ को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। तुम अपने बच्चे को देखो, तुम कहते हो मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या तुम उसे वैसा स्वीकार करते हो जैसा वो है? यदि वो पढ़ाई में कमजोर है तो तुम उस पर दबाव डालते हो। यदि वो संगीत में रुचि रखता है और तुम चाहते हो वो डॉक्टर बने, तो तुम उसकी संगीत की किताबें फेंक देते हो। यदि वो किसी जाति या धर्म के व्यक्ति से प्रेम करता है और तुम्हें वो मंजूर नहीं, तो तुम उसके दिल को तोड़ देते हो। और इस सब को तुम प्रेम कहते हो? ये तो हिंसा है, ये तो अत्याचार है, ये तो उस बच्चे के आत्मविश्वास का कत्ल है, उसके सपनों का गला घोंटना है। असली प्रेम तो ये होगा कि तुम उस बच्चे को उसका अपना रास्ता चुनने दो, चाहे वो रास्ता तुम्हारी नजर में गलत ही क्यों ना हो। असली प्रेम तो ये होगा कि तुम कहो, बेटा मेरी खुशी इस बात में नहीं कि तू वो बने जो मैं चाहता हूं, मेरी खुशी इस बात में है कि तू वो बने जो तू बनना चाहता है। और अगर तू दुखी होगा तो मैं तेरे साथ दुखी रहूंगा, अगर तू सुखी होगा तो मैं तेरे साथ सुखी रहूंगा, पर मैं तुझ पर अपनी पसंद नहीं थोपूंगा। ये प्रेम है, और यही प्रेम दुर्लभ है, क्योंकि ये बड़ी तपस्या मांगता है। अहंकार का दमन नहीं, अहंकार का विसर्जन। अब मैं तुमसे एक और गहरे सत्य पर बात करूंगा। मोह और प्रेम का संबंध समय से। मोह को समय चाहिए, वो कल्पना करता है भविष्य की, सपनों की, उम्मीदों की। मोह कहता है आज नहीं कल पूरा होगा। वो आज को त्याग देता है, वो अभी को भूल जाता है। प्रेम कभी भविष्य में नहीं रहता, प्रेम तो इस क्षण का है, इसी पल का, इसी सांस का। जब तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो तुम उसके साथ अभी होते हो, पूरी तरह, बिना किसी कल की चिंता के। मोह में तुम हर पल भविष्य की ओर दौड़ते हो। जब हम शादी कर लेंगे तब कितना सुख होगा, जब हम बच्चे पैदा करेंगे तब कितनी मस्ती होगी, जब हम बूढ़े होंगे तब हम एक दूसरे का सहारा होंगे। और इस दौड़ में तुम वर्तमान को खो देते हो, और जब वो भविष्य आता है तो वो क्षण भी बीत जाता है, और फिर तुम नया भविष्य बनाते हो, नया सपना। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, और आखिर में तुम पाते हो कि जीवन तो बीत गया और प्रेम का अनुभव कभी नहीं हुआ। सिर्फ मोह की दौड़ दौड़ी, सिर्फ अधूरे सपनों की उड़ान भरी, सिर्फ धूल उड़ी, कुछ भी न मिला। प्रेम का पहला और आखिरी सूत्र है अब और यहां। यदि तुम अब और यहां हो सकते हो तो प्रेम अपने आप उमड़ता है, क्योंकि प्रेम चेतना का गुण है, सजगता का परिणाम है। जितना तुम वर्तमान में उपस्थित होगे उतना तुम प्रेममय हो जाओगे, और जितना तुम भविष्य में भागोगे उतना तुम मोह में पड़ोगे। यही कारण है कि सन्यासी प्रेम की बात करते हैं। वे भविष्य त्याग देते हैं, वे अभी में जीते हैं। इसलिए उनके पास विपुल प्रेम है, क्योंकि वे हर पल, हर वस्तु, हर व्यक्ति को नए सिरे से देखते हैं, बिना पूर्वाग्रहों के, बिना कल के बोझ के। और जब तुम बिना पूर्वाग्रह के देखते हो तो हर चेहरा अनोखा लगता है, हर आत्मा दिव्य लगती है, हर अस्तित्व प्रेम के योग्य लगता है। यहां मैं तुम्हें एक और बात कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे शायद ही कोई समझता है। मोह और प्रेम का एक और बड़ा अंतर है। मोह में तुम लेने पर केंद्रित होते हो, प्रेम में तुम देने पर। अब तुम सोचते हो नहीं, मैं तो बहुत देता हूं, मैं उसे फूल देता हूं, तोहफे देता हूं, पैसे देता हूं, समय देता हूं, ध्यान देता हूं,
लेकिन गौर से देखो, तुम जो दे रहे हो क्या वो सच में दे रहे हो, या वो एक लेन देन है, एक ट्रेड है? तुम फूल देते हो क्योंकि तुम चाहते हो वो मुस्कुराए, तुम तोहफे देते हो क्योंकि तुम चाहते हो वो तुम्हारी तारीफ करे, तुम समय देते हो क्योंकि तुम चाहते हो वो तुम्हारी ओर ध्यान दे। तुम्हारा देना भी एक चालाकी है, एक मांग छिपी है उसमें। यदि मैं उसे ये दूंगा तो वो मुझे वो देगा, ये व्यापार है। और जब वो नहीं देता जो तुम उम्मीद करते हो तो तुम रुक जाते हो, तुम्हारा देना बंद हो जाता है, या तुम गुस्से से भर जाते हो। ये प्रेम नहीं, ये तो एक अनुबंध है। सच्चा प्रेम तो बिना शर्त देता है, वो देता है क्योंकि देना ही उसकी खुशी है। उसे बदले में कुछ चाहिए ही नहीं। अगर बदले में कुछ मिलता है तो वो एक अतिरिक्त आश्चर्य है, एक बोनस है, लेकिन उस पर उसकी खुशी निर्भर नहीं। तुम ध्यान से उन माताओं को देखो जो अपने बच्चों के लिए जी जान से कुछ करती हैं, लेकिन फिर जब बच्चे बड़े होकर उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वही माताएं बच्चों को कोसने लगती हैं। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तूने मेरा क्या किया। ये सवाल ही प्रेम को खत्म कर देता है। प्रेम में सवाल नहीं होता, प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता। प्रेम तो बस बरसता है, जैसे मेघ बरसता है। वो नहीं पूछता कि धरती उसे क्या वापस देगी, वो तो बस बरसता है क्योंकि बरसना उसका स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव भी प्रेम है, लेकिन तुमने उस स्वभाव को व्यापारी बना दिया है। तुम्हारे भीतर एक दुकानदार बैठा है जो हर देने पर एक रसीद काटता है और फिर उस रसीद को लेकर वसूली करने आता है। ये दुकानदार मोह का मालिक है। इस दुकानदार को भगाओ और फिर देखो प्रेम की गंगा कैसे बहती है। और अब एक बहुत ही सूक्ष्म बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्या तुम अपने आप से प्रेम करते हो? यदि नहीं तो तुम किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। यह बड़ा विरोधाभासी लगता है कि आत्म प्रेम ही पर प्रेम की जड़ है, लेकिन यह सत्य है। जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो दूसरों से प्रेम का दिखावा करता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो एक भीख है, एक मांग है। वो दूसरे से वही चाहता है जो वो खुद को नहीं दे सका। स्वीकृति, सम्मान, पुष्टि, अस्तित्व का प्रमाण वो दूसरे का उपयोग करता है अपनी कमी को भरने के लिए। और ये उपयोग, ये प्रेम नहीं, ये परजीविता है। एक परजीवी दूसरे पर निर्भर रहता है और ये निर्भरता ही मोह है। जब तुम स्वयं में पूर्ण हो, जब तुम स्वयं से इतना प्यार करते हो कि तुम्हें किसी और के प्यार की आवश्यकता नहीं, तब तुम पहली बार किसी और से प्रेम करने के योग्य होते हो। तब तुम्हारा प्रेम एक अधिक्य है, एक ऊर्ध्वता है, एक छलकाव है, न कि कोई कमी जो भरी जानी है। समझो, अगर तुम भूखे हो और किसी के पास जाकर कहो मुझे खाना दो, तो यह भीख है। लेकिन अगर तुम पेट भर खा चुके हो और किसी को देखो कि वो भूखा है तो तुम उसे खाना देते हो, यह दया है, प्रेम है। इसी तरह अगर तुम प्रेम के भूखे हो और किसी के पास जाते हो तो यह मोह है। लेकिन अगर तुम प्रेम से भरे हो, तुम स्वयं प्रेम के सागर बन चुके हो और फिर तुम किसी को अपनी ओर निमंत्रित करते हो, तो वो प्रेम है। इसलिए प्रेम का पहला पाठ, स्वयं को प्रेम करो, अपने शरीर को प्रेम करो, अपने मन को प्रेम करो, अपनी भावनाओं को प्रेम करो, अपनी सीमाओं को प्रेम करो, अपनी गलतियों को प्रेम करो, क्योंकि तुम वही हो। जब तुम स्वयं को अस्वीकार करोगे तो तुम दूसरे को भी अस्वीकार करोगे। जब तुम स्वयं की आलोचना करोगे तो तुम दूसरे की आलोचना करोगे। जब तुम स्वयं को दोषी ठहराओगे तो तुम दूसरे को भी दोषी ठहराओगे। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे पूरी तरह बिना किसी शर्त के, तो वही स्वीकृति दूसरे के प्रति फैल जाएगी और तब तुम पाओगे कि तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वे भी बदल गए हैं। असल में वे नहीं बदले, तुम्हारी नजर बदल गई है। तुम अब उनमें खामियां नहीं ढूंढते, तुम उनमें दिव्यता देखने लगते हो। और जब तुम दूसरे में दिव्यता देखते हो तो वो दिव्यता प्रकट होने लगती है। ये प्रेम का चमत्कार है। अब इस विषय पर एक और पहलू जो बहुत संवेदनशील है और जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते, वो है कामुकता और प्रेम का संबंध। सेक्स, काम, कामना
ये प्रेम नहीं है। लेकिन मोह अक्सर सेक्स पर चढ़ा होता है। सेक्स एक शारीरिक, जैविक, स्वाभाविक क्रिया है। वो भूख प्यास की तरह है। वो न तो पवित्र है न अपवित्र, वो बस एक तथ्य है। लेकिन मोह उस सेक्स को एक आवरण दे देता है, रोमांस का, प्रेम का, कविता का, सपनों का। तुम एक शरीर को चाहते हो, उसकी सुंदरता को, उसके रूप को, उसके स्पर्श को, और तुम इसको प्रेम कहते हो। पर जरा सोचो, अगर वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, उसका रूप जाता रहे, तो क्या तुम्हारा प्रेम बना रहता है? यदि नहीं तो वो प्रेम नहीं था, वो कामना थी, वो शरीर के प्रति आकर्षण था। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम में शरीर नहीं होता, प्रेम में शरीर भी होता है, लेकिन शरीर से कहीं अधिक होता है। प्रेम शरीर को एक द्वार मानता है, अंत नहीं। प्रेम शरीर के द्वारा आत्मा को निहारता है। प्रेम जब किसी को छूता है तो वो सिर्फ त्वचा नहीं छूता, वो उसके भीतर के अस्तित्व को छूता है, जो अछूता है, जो अमर है। मोह सिर्फ त्वचा पर लिपटा रहता है, वो कभी भीतर नहीं जाता। इसलिए जैसे ही त्वचा बूढ़ी होती है, मोह मुरझा जाता है। और एक और बात, मोह अंधा होता है। वो दूसरे को वैसा नहीं देखता जैसा वो है, वो अपनी परछाई देखता है, अपना सपना देखता है। वो उस व्यक्ति पर एक पर्दा डाल देता है, पर्दा उसकी अपनी इच्छाओं का। और जब वो पर्दा हटता है, और हर मोह में वो पर्दा एक न एक दिन हटता ही है, तो तुम चौंक जाते हो। ये वही नहीं है जिससे मैं प्रेम करता था। वो वही है, बिल्कुल वही, लेकिन तुमने उसे कभी देखा ही नहीं था। तुमने तो अपनी कल्पना को देखा था। ये तुम्हारी कल्पना टूटी और तुम निराश हुए। प्रेम कभी निराश नहीं होता, क्योंकि प्रेम कल्पना नहीं, प्रेम तो यथार्थ का दर्शन है। प्रेम कहता है, तू जैसा है वैसा ही मुझे प्रिय है। तेरी झुर्रियां मुझे प्रिय हैं, तेरी कमजोरियां मुझे प्रिय हैं, तेरी गलतियां मुझे प्रिय हैं, तेरी सीमाएं मुझे प्रिय हैं, क्योंकि ये सब तू ही है और तू ही मेरा प्रेम का पात्र है। ये स्वीकृति प्रेम है। यहां कोई निराशा नहीं, कोई असंतोष नहीं, बस एक शांत, गहरी, मौन स्वीकृति। ओशो ने एक बार कहा था, प्रेम एक कला है, एक कला जो कि सीखी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे केवल उघाड़ना है, दबाए रखना नहीं। और यही तो समस्या है, हमने प्रेम को दबा रखा है, हमने उसके ऊपर मोह की परतें चढ़ा ली हैं, इतनी परतें कि मूल प्रेम दिखाई ही नहीं देता। जैसे कोई कीमती पत्थर मिट्टी में दबा हो, तुम उसे मिट्टी ही समझते हो। इसी तरह हम अपने भीतर के प्रेम को मोह की मिट्टी में दबाकर बैठे हैं और उस मिट्टी को ही प्रेम समझ बैठे हैं। इसलिए जब कोई तुमसे कहे मुझे प्रेम चाहिए, तो वो वास्तव में क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है सुरक्षा, चाह रहा है पहचान, चाह रहा है समाज में एक स्थान, चाह रहा है शारीरिक संतुष्टि, चाह रहा है कि कोई उसे महत्वपूर्ण अनुभव कराए। ये सब मोह है। प्रेम की तो उसे खबर ही नहीं, क्योंकि उसने कभी प्रेम को झांका ही नहीं। उसने तो सिर्फ मोह की इन शाखाओं को देखा है। मोह की एक और चाल है, वो तुम्हें प्रेम का एहसास तो कराता है, लेकिन वो एहसास अस्थायी है, क्षणिक है, आग की चिंगारी की तरह फुर्र से जलती है और बुझ जाती है, और उसके बाद वो जलन, वो धुआं, वो दुर्गंध बचती है। प्रेम तो दीपक की लौ है, शांत, स्थिर, निरंतर, जो न बुझे न बढ़े, वो सदा एक समान जलता रहे। और उस दीपक को जलाने के लिए किसी बाहरी ईंधन की जरूरत नहीं, वो स्वयं का ईंधन है, वो स्वयं का आलोक है। जब तुम प्रेम के उस दीपक को जलाते हो तो तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। तुम अकेले भी पूरे हो और साथ में भी पूरे। तुम्हारी पूर्णता अब किसी पर निर्भर नहीं, वो तो तुम्हारा निजी स्वभाव हो गया है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो, क्या वहां कोई डर है? क्या वहां कोई स्वामित्व है? क्या वहां कोई शर्त है? क्या वहां कोई लेन देन है? क्या वहां कोई भविष्य की उम्मीद है? क्या वहां कोई तुम्हें बदलने की इच्छा है? अगर इनमें से एक भी है तो समझ लो ये प्रेम नहीं, ये मोह है। और मोह का कोई भविष्य नहीं है,
वो जितना भी मीठा लगे वो विष है, वो जितना भी रंगीन लगे वो मृग तृष्णा है। तुम उसका पीछा करते रहोगे और तुम कभी उस तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर के अहंकार से पैदा हुआ है और अहंकार को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अहंकार एक कुआं है जिसमें कभी पानी नहीं भरता। तुम कितना भी पानी डालो वो गायब हो जाता है, रेत में समा जाता है। मोह भी वैसा ही है, तुम जितना उसे पोषण दो वो उतना ही बढ़ता है और उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। और फिर एक दिन जब तुम सारे रिश्ते आजमा चुके हो, सारे सपने देख चुके हो, सारी निराशाएं झेल चुके हो, तब तुम थक जाते हो, तुम घर बैठ जाते हो अकेले। और उस अकेलेपन में पहली बार बहुत दूर से एक आवाज सुनाई देती है, प्रेम की आवाज। लेकिन तब तक तुम बूढ़े हो चुके होते हो या मरने वाले होते हो। यही दुखद है कि इंसान प्रेम को अंत में जानता है, जब उसके पास उसे जीने के लिए बहुत कम समय बचा होता है। मैं तुमसे कहता हूं, इस देरी मत करो, अभी इसी क्षण अपने किसी प्रिय को देखो। क्या तुम उसे स्वतंत्र देख सकते हो? क्या तुम उसे एक अलग अस्तित्व मान सकते हो जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि अपने लिए है, ब्रह्मांड के लिए है? अगर तुम ये देख सको तो उसी दृष्टि से मोह चूर चूर होना शुरू हो जाता है और प्रेम की ओर एक कदम बढ़ जाता है। एक कहानी सुनो जो बहुत पुरानी है। एक बार एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलने गया। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। रास्ते में उसने एक साधु को ध्यानमग्न बैठे देखा। उसने सोचा, मैं साधु से एक आशीर्वाद ले लूं ताकि मेरा प्रेम सफल हो। वो साधु के पास गया और बोला, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी प्रेयसी से मिलने जा रहा हूं। साधु ने आंखें खोली और कहा, तू उसे क्या देने जा रहा है? प्रेमी ने कहा, ये फूल। साधु ने कहा, और क्या? प्रेमी ने कहा, मेरा हृदय। साधु मुस्कुराया और बोला, तो तू फूल तो उसे दे सकता है, पर अपना हृदय उसे क्यों दे रहा है? तेरा हृदय तेरा है, उसे तू खुद रख। वो तो देने की वस्तु नहीं, वो तो बांटने की वस्तु है। देने का मतलब है तुझसे अलग हो गया, बांटने का मतलब है तू ज्यों का त्यों बना रहा और फिर भी दूसरे को उसका रस मिला। प्रेमी समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, जा उससे मिल, और जब मिले तो अपना हृदय उसके हाथ में मत रख, उसके हृदय के साथ अपना हृदय मिला दे, और फिर देख कि दो हृदयों का एक होना क्या है, जहां कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, सिर्फ एक संगीत है। वो प्रेमी गया, उसने वही किया और उसे पहली बार प्रेम का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने देना छोड़ दिया था, उसने साझा करना सीखा था। यही हमें भी करना है। हम देते बहुत हैं, दिल देते हैं, दिमाग देते हैं, जवानी देते हैं, धन देते हैं, सब कुछ दे डालते हैं और फिर रोते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। पर प्रेम में देना नहीं होता, प्रेम में होना होता है। तुम बस हो और वो बस है, और उसी होने में, उसी उपस्थिति में एक गहरी मौन बातचीत होती है जो शब्दों से परे है। जहां शब्द नहीं वहां मोह नहीं, क्योंकि मोह शब्दों, वादों, समझौतों, कासमों पर टिका होता है। प्रेम को किसी वादे की जरूरत नहीं, वो तो इस क्षण का सत्य है, इस सांस का प्रमाण है। और यहां ओशो की एक बहुत गहरी दृष्टि है। प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ध्यानी है वही प्रेमी हो सकता है, और जो प्रेमी है वो ध्यानी हुए बिना नहीं रह सकता। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, प्रेम तुम्हें बाहर ले जाता है, और दोनों की मंजिल एक है, अहंकार का विलय। ध्यान में तुम अपने मैं को गिराते हो, प्रेम में तुम अपने मैं को दूसरे में मिलाते हो। दोनों एक ही यात्रा है, अहंकार के नाश की यात्रा। जब तक अहंकार है प्रेम नहीं, सिर्फ मोह है, क्योंकि मोह अहंकार का खिलौना है, अहंकार का खेल है। अहंकार प्रेम से डरता है क्योंकि प्रेम उसे नष्ट कर देता है। इसलिए अहंकार हर बार प्रेम को मोह में बदल देता है। वो प्रेम का नाम तो लेता है पर उसकी आत्मा को मार देता है। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन तुम्हारा अहंकार चुपके से उसमें घुसकर पूरा खेल बिगाड़ देता है। तुम किसी की तारीफ करते हो, लेकिन उस तारीफ में यह झलकता है
मैं कितना बड़ा दिलवाला हूं। तुम किसी को सहारा देते हो लेकिन उसमें यह छिपा है, देखो मैं कितना महान हूं। यह सब अहंकार की चतुराई है। प्रेम तो तब होता है जब तुम किसी की तारीफ करो और तुम्हारा मैं वहां ना हो, सिर्फ तारीफ हो, सिर्फ आनंद हो, सिर्फ एक उत्सव हो। उत्सव में कोई उत्सव मनाने वाला नहीं होता, सिर्फ उत्सव होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा सारा प्रेम एक सवाल है, एक प्रश्न। क्या यह प्रेम है या मोह? यह सवाल पूछना ही प्रेम की ओर पहला कदम है। जो यह सवाल नहीं पूछता वो अंधेरे में, वो मोह में डूबा है और वो कभी प्रेम को नहीं जान पाएगा। पर जो यह सवाल पूछता है, जिसे मैं प्रेम समझ रहा हूं, कहीं वो सिर्फ मोह तो नहीं? उसके अंदर एक जागृति की किरण प्रवेश कर गई है। अब वो किरण धीरे धीरे फैलेगी, अंधेरे को दूर करेगी और एक दिन वो पाएगा कि उसके भीतर प्रेम का सूरज उग आया है, जो न किसी पर निर्भर है, न किसी के साथ बैंधा है, न किसी के जाने से घटता है, न किसी के आने से बढ़ता है। वो सूरज तो बस जलता है, क्योंकि जलना उसका धर्म है। अब इस पूरी बात को अपने दिल में उतारो। अगर कोई तुमसे कहे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उसकी आंखों में देखो, उसके कर्मों को देखो, उसके व्यवहार को देखो। क्या वो तुम्हें बांध रहा है या खोल रहा है? क्या वो तुम्हें डरा रहा है या निडर बना रहा है? क्या वो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान कर रहा है या उसका गला घोंट रहा है? यह सरल परीक्षा है और इसी परीक्षा को अपने ऊपर भी लागू करो। जब तुम किसी से प्रेम का दावा करते हो, तो क्या तुम वही कर रहे हो जो प्रेम करता है या वही जो मोह करता है? अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम्हारी उपस्थिति एक आशीर्वाद होगी, एक बोझ नहीं। तुम्हारी उपस्थिति में दूसरा अधिक स्वयं हो जाएगा, अधिक खुला, अधिक जीवंत, जैसे वसंत में पेड़ खिलते हैं। अगर तुम्हारी उपस्थिति में दूसरा सिकुड़ जाता है, सहम जाता है, डर जाता है, बंद हो जाता है, तो समझो कि तुम्हारा प्रेम मोह है, विष है। और अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेम को त्याग की आवश्यकता नहीं है। मोह अक्सर त्याग का रूप ले लेता है। मैंने उसके लिए इतना त्याग किया। त्याग मोह को प्रेम का सर्टिफिकेट देता है, जो पूरा झूठ है। सच्चा प्रेम कभी त्याग नहीं करता, क्योंकि उसे त्यागने की कोई चीज होती ही नहीं। वो तो एक आंतरिक समृद्धि है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम कुछ नहीं त्यागते, बल्कि तुम जीवन को अधिक व्यापक रूप से अपनाते हो। प्रेम तुम्हारा विस्तार है, संकुचन नहीं। इसलिए जो तुमसे कहे मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, तो समझ लो ये मोह की कथा है। वो तुम्हें अपराधी महसूस कराएगा, वो तुम पर बोझ डालेगा, वो कहेगा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और ये सब एक जाल है, एक फंदा है। प्रेम कभी अपने बलिदानों की फहरिस्त नहीं पेश करता, उसे बलिदान का पता ही नहीं होता, क्योंकि वो जो करता है वो आनंद से करता है, दबाव से नहीं। तो क्या अब तुम पहचान पाए हो? जिसे तुम प्रेम समझे बैठे थे वो सिर्फ मोह था, अहंकार की एक सुंदर परिधान में लिपटी हुई भूख। और जिसे प्रेम कहा जाता है वो तो मोह के मिटने पर अपने आप प्रकट होता है। जैसे बादल हटते ही सूरज प्रकट होता है। तुम्हारा काम बादल हटाना है, सूरज पैदा करना नहीं। मोह की बादलों को हटाओ, स्वार्थ को हटाओ, अहंकार को हटाओ, स्वामित्व को हटाओ, भविष्य की आशा को हटाओ, लेने की मांग को हटाओ, और जो बचता है वही प्रेम है। वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, वो हमेशा रहेगा। तुम बस उसे पहचानो, उसे जियो, उसे सांसों में उतारो। और जब तुम प्रेम को जीने लगोगे तब तुम मोह की परछाई से मुक्त हो जाओगे। तब तुम किसी को बांधोगे नहीं, किसी से बंधोगे नहीं, फिर भी तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होगा। वो प्रेम उसी तरह बहेगा जैसे नदी समंदर की ओर बहती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्त के। और उसी बहाव में तुम्हारा जीवन एक पूजा बन जाएगा, एक गीत बन जाएगा, एक नृत्य बन जाएगा। यही प्रेम का परम सत्य है। यही ओशो का संदेश है कि तुम प्रेम को खोजने बाहर मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर तो सिर्फ मोह की दुकानें हैं,
प्रेम की नहीं। प्रेम तो मंदिर है, और वो मंदिर तुम्हारे हृदय में है। जाओ वहां दीपक जलाओ, और जब वो दीपक जलेगा तो उसके उजाले में तुम पाओगे जो कभी मोह लगता था वो तो बस धुआं था। असली आंख तो प्रेम की है, और वो आंख तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगी, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। बस इतना ही कहना था आज। इसे गहराई से समझो और अपने जीवन में उतारो। तो अब इस आगे चलते हैं, उसी रास्ते पर, उसी खोज में, और गहरे और व्यापक। क्योंकि यह सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है कि एक बार उत्तर सुन लिया और बात खत्म। यह सवाल तुम्हारी हर सांस का, हर धड़कन का, हर रिश्ते का, हर अकेलेपन का सवाल है। और जब तक तुम इस सवाल को अपनी रग रग में, अपनी हड्डी हड्डी में महसूस नहीं कर लेते, तब तक यह सवाल तुम्हारा अपना नहीं होता। यह तो बस एक बौद्धिक पहेली बनकर रह जाता है। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस पहेली को सुलझा कर किताब में रख दो। मैं चाहता हूं कि यह पहेली तुम्हारे जीवन का ज्वलंत अग्निकुंड बन जाए, जिसमें तुम जलो, पिघलो, और उस पिघलाव से एक नया जन्म लो, प्रेम का जन्म। तो मैं तुमसे कहता हूं, इस पूरे प्रवचन को अब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर उतारो। तुम जब सुबह उठो तो अपने साथी का चेहरा देखो, वो चेहरा जो शायद तुमने हजारों बार देखा है, वो चेहरा जो अब कितना परिचित हो गया है, इतना परिचित कि उसमें कोई रहस्य नहीं बचा, कोई चमक नहीं बची, कोई नयापन नहीं बचा। लेकिन एक बार प्रेम की नजर से देखो, उस चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ी हैं वे समय की यात्रा की कहानी कह रही हैं। उस चेहरे पर जो थकान है वो उसकी लड़ाइयों की गाथा है। उस चेहरे पर जो मुस्कान है वो उसके अस्तित्व का अपना अनूठा गीत है। जब तुम प्रेम से देखते हो तो हर रेखा, हर बाल, हर रंग, हर हाव भाव, सब कुछ एक कविता बन जाता है। और जब तुम मोह से देखते हो तो वही चेहरा साधारण, नीरस और कभी कभी तो चिढ़ पैदा करने वाला लगता है। अंतर तुम्हारी दृष्टि का है, अंतर तुम्हारे भीतर के उस कोण का है जहां से तुम देख रहे हो। प्रेम तुम्हारी आंखों को एक नई रोशनी देता है, एक ऐसी रोशनी जिसमें सब कुछ दिव्य लगता है, सब कुछ पवित्र लगता है, सब कुछ ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अंग लगता है। मोह तुम्हारी आंखों पर एक पर्दा डाल देता है, एक पर्दा जो तुम्हें सिर्फ सतह दिखाता है, गहराई नहीं, सिर्फ रूप दिखाता है, रस नहीं, सिर्फ शरीर दिखाता है, आत्मा नहीं। तो चलो इस सूक्ष्म दृष्टि को और विकसित करें। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो क्या तुम सच में सुन रहे हो, या तुम बस उसके शब्दों को सुनकर अपने जवाब की तैयारी कर रहे हो? ये बड़ा सूक्ष्म परीक्षण है। मोह में तुम दूसरे को सुनने का नाटक करते हो, पर तुम्हारा मन तो पहले से ही अपनी ही कहानी बुन रहा होता है। तुम उसके शब्दों को सिर्फ एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हो, अपने अहंकार की आग को और भड़काने के लिए, अपनी दलील को मजबूत करने के लिए, अपनी जीत की तैयारी के लिए। प्रेम में तुम सुनते हो पूरी तरह निर्विकार, बिना किसी बीच में बोलने की जल्दी के, बिना किसी सुधारने की इच्छा के। प्रेम में सुनना एक ध्यान है। तुम वहां होते हो पूरी तरह उपस्थित, जैसे कोई सागर किनारे पर बैठकर लहरों को सुनता है, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। वो सुनना ही प्रेम की भाषा है। और जब तुम इस तरह सुनते हो तो सामने वाला व्यक्ति अनायास ही खुलने लगता है। उसके भीतर की बातें बिना किसी डर के बाहर आने लगती हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहां कोई न्यायाधीश नहीं बैठा है, यहां तो कोई प्रेमी है, कोई मित्र है, कोई साक्षी है। और यही खुलापन, यही तो प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तुम दूसरे को उसकी पूरी नग्नता में, पूरी भेद्यता में, पूरी सच्चाई में स्वीकार कर पाते हो, और वो तुम्हारे सामने अपनी सारी दीवारें गिरा देता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसके साथ धोखा नहीं करोगे। ये विश्वास, ये भरोसा, ये मोह का परिणाम नहीं, ये प्रेम का परिणाम है। मोह तो कभी इस स्तर पर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मोह में हमेशा एक अंतर्निहित शंका होती है, कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं देगा। मोह में हमेशा एक जांच होती है, एक परीक्षा होती है, एक छानबीन होती है, और उसी छानबीन में रिश्ता बिखर जाता है। प्रेम तो बिना किसी शर्त के भरोसा करता है, और उसी भरोसे के कारण धोखा कभी होता ही नहीं, क्योंकि जहां भरोसा पूरा हो
वहां धोखे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। धोखा तो वहां होता है जहां भरोसा अधूरा हो, जहां तुमने आधा तो दिया, आधा रोक लिया, आधा खुला, आधा बंद, आधा दिया, आधा छुपाया। ये अधूरापन ही मोह को धोखे में बदल देता है। और यहां से निकलता है एक और सत्य कि प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती और मोह में सारी अपेक्षाएं होती हैं। देखो, तुम्हारी सारी निराशाएं कहां से आती हैं? वे तुम्हारी अपेक्षाओं से आती हैं। तुमने सोचा था कि तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हें जन्मदिन पर तोहफा देगा, उसने नहीं दिया, तुम निराश हो गए। तुमने सोचा था कि वो तुम्हारे दुख को समझेगा और सांत्वना देगा, उसने ध्यान नहीं दिया, तुम दुखी हो गए। तुमने सोचा था कि वो हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगा, उसने एक बार तुम्हारे खिलाफ बात कर दी, तुम्हें विश्वासघात लगा। ये सब अपेक्षाएं मोह की संतान है। प्रेम को कोई अपेक्षा नहीं होती। प्रेम कहता है तू जो भी करे मैं तुझे स्वीकार करूंगा, तू तोहफा दे या न दे, तू सांत्वना दे या न दे, तू मेरी तरफ हो या न हो, मेरा प्रेम तुझ पर इन चीजों पर निर्भर नहीं। मेरा प्रेम तो मेरे भीतर का स्रोत है और वो तुझसे स्वतंत्र है। इसलिए तू मुझे निराश नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कोई रास्ता ही नहीं बनाया है निराशा के लिए। ये प्रेम की आजादी है। ये तुम्हें निराशा से मुक्त करती है, निर्भरता से मुक्त करती है, और उसी मुक्ति में तुम पहली बार सच्चे प्रेम का स्वाद चखते हो। अब एक और बहुत नाजुक बिंदु है, प्रेम और आध्यात्मिकता का संबंध। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम एक सांसारिक चीज है और आध्यात्मिकता कुछ और ही है, ध्यान, समाधि, मोक्ष। पर मैं तुम्हें बताता हूं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम ही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है और उसी पर आखिरी सीढ़ी भी है। कोई व्यक्ति जो प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। ईश्वर तो बस प्रेम का सागर है। जब तुम किसी इंसान से प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम बिना मोह के, तो तुम उसी सागर की एक बूंद को छू लेते हो, और वो बूंद अगर तुम सजग हो तो तुम्हें पूरे सागर की ओर ले जाती है। इसलिए जो लोग प्रेम को त्याग देते हैं ये सोचकर कि वे आध्यात्मिक बनेंगे, वे सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। वे सीढ़ी ही त्याग देते हैं और फिर सोचते हैं कि वे ऊपर पहुंच जाएंगे। बिना प्रेम के कोई भी समाधि नहीं होती। समाधि तो प्रेम की चरम अवस्था है, जहां कोई प्रेमी नहीं, कोई प्रेमास्पद नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। सिर्फ एक तरंग है, एक स्पंदन है, एक अनाहत ध्वनि है। यही तो बुद्ध का करुणा है, यही तो कृष्ण का रास है, यही तो मीरा का माधुर्य है। ये सब प्रेम के ही अलग अलग नाम हैं। तो तुम अपने रिश्तों को इस नजर से देखो। तुम्हारा वैवाहिक जीवन, तुम्हारा प्रेम प्रसंग, तुम्हारी दोस्ती, क्या ये तुम्हें ध्यान की ओर ले जा रहा है? क्या ये तुम्हें अधिक शांत, अधिक सजग, अधिक करुणामय बना रहा है? यदि हां, तो समझो कि तुम प्रेम के रास्ते पर हो। यदि नहीं, यदि ये तुम्हें और अधिक उद्विग्न, अधिक क्रोधित, अधिक ईर्ष्यालु, अधिक स्वार्थी बना रहा है, तो ये मोह है और तुम मोह को पोषण दे रहे हो। और मोह को पोषण देने का एकमात्र परिणाम है दुख। तुम चाहे जितना मीठा बोलो, चाहे जितने फूल चढ़ाओ, चाहे जितने उपहार दो, अगर वहां अहंकार है, अगर वहां स्वामित्व है, अगर वहां डर है, तो वो सारी मिठास जहर बन जाती है। वो सारी सज्जा श्रृंगार मौत का कफन बन जाता है। ये बड़ी विडंबना है कि हम प्रेम की खोज में मोह को पालते हैं और फिर मोह की आग में हम झुलसते हैं और कहते हैं प्रेम इतना दुखद क्यों है? प्रेम दुखद नहीं है भाई, तुम्हारा मोह दुखद है और तुम उसका नाम प्रेम रखकर उसे सही ठहराते हो। और देखो समाज ने कैसी व्यवस्था बनाई है। वह मोह को प्रेम का नाम देकर उसे संस्थागत रूप देता है, शादी के बंधन में बांधता है, कानूनी सहारा देता है, धार्मिक मान्यता देता है, सामाजिक स्वीकृति देता है। और फिर वही समाज तुम्हें सिखाता है ये तुम्हारा पति है, इससे प्रेम करो,
ये तुम्हारी पत्नी है, इसका सम्मान करो, ये तुम्हारा बच्चा है, इसकी रक्षा करो। पर वो समाज तुम्हें कभी नहीं सिखाता कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता। वो समाज तुम्हें एक ढांचा देता है और तुम उस ढांचे में बैठकर रोते हो, क्योंकि ढांचा छोटा पड़ जाता है और तुम्हारा हृदय उसमें समाता नहीं है। तुम पति पत्नी हो, इसलिए तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना ही पड़ता है। ये एक बाध्यता है, ये एक कर्तव्य है, ये एक काम है। और बाध्यता से जो प्रेम पैदा होता है वो प्रेम नहीं, वो मोह की जाली है, वो एक नकली सिक्का है जो समाज के बाजार में चलता तो है पर उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। सच्चा प्रेम तो कर्तव्य के विपरीत है, वो तो उत्सव है, उल्लास है, स्वतः स्फूर्त है। तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो तुम्हारा पति है या पत्नी है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारा हृदय भरा हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हारे अंदर कुछ जगाती है, क्योंकि उसके साथ होना तुम्हारे लिए आनंद है। और जब आनंद समाप्त हो जाता है तो कर्तव्य का निर्वाह करना ही मोह को खींच कर रखता है, उसे कृत्रिम रूप से जिंदा रखता है। और वही कृत्रिम जीवन तुम्हें सुख नहीं देता, सिर्फ दुख और थकान देता है। तो फिर क्या करूं? क्या मैं शादी का विरोध करूं? क्या मैं कहूं कि सारे रिश्ते तोड़ दो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूं रिश्तों को एक नई दृष्टि दो। शादी एक समझौता हो सकती है, एक सामाजिक व्यवस्था, लेकिन उसे तुम अपने प्रेम का अंत न समझो, उसे तुम अपने प्रेम की शुरुआत समझो। शादी एक बाह्य सीमा है, पर प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। तुम अपने पति या पत्नी के साथ हो, पर तुम्हारा प्रेम उन तक सीमित न रहे, वो उनके माध्यम से सारे विश्व में फैले। जब तुम अपने जीवन साथी को गले लगाते हो तो उस गले लगाने में सारा ब्रह्मांड समाहित हो, वो एक प्रतीक हो, अंत न हो। उस स्पर्श में तुम पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल सभी को छू रहे हो, क्योंकि तुम्हारा प्रिय इन सभी का एक नमूना है, एक प्रतिनिधि है। जब तुम प्रेम की इस गहराई में पहुंच जाते हो तब कोई बंधन नहीं बचता, क्योंकि तुम बंधन में होकर भी बंधन से परे हो। तुम उसके साथ हो पर उसके होने में कोई दीवार नहीं। तुम साथ हो लेकिन अलग भी। ये विरोधाभास सच्चे प्रेम की पहचान है। मोह ये चाहता है कि तुम पूरी तरह मिल जाओ, एक दूसरे में विलीन हो जाओ, और वो विलयन एक दबाव बन जाता है, एक गला घोंटने जैसा। प्रेम कहता है हम दो तारे हैं, अलग अलग चमकते हुए, फिर भी एक ही आकाश में। हम अलग अलग नदियां हैं पर एक ही समंदर की ओर बह रही हैं। हमारी मंजिल एक है पर हमारा रास्ता अपना अपना है। ये सम्मान, ये स्वतंत्रता, ये एक दूसरे की अलग पहचान को मान्यता देना, ये प्रेम है। और इस प्रेम में तुम कभी ऊबते नहीं, क्योंकि दूसरा हर दिन नया होता है। उसके नए विचार, नए भाव, नए रंग, नए मौसम। मोह उसे स्थिर बना देता है, एक खिलौने की तरह। जब तुम खिलौने को पूरी तरह जान लेते हो तो वो नीरस हो जाता है। प्रेम उसे गतिशील, चलायमान, जीवंत रखता है, क्योंकि प्रेम कभी यह नहीं सोचता कि उसने दूसरे को पूरी तरह जान लिया है। प्रेम जानता है कि दूसरा एक अंतहीन रहस्य है। जितना तुम उसमें उतरते हो उतनी ही गहराइयां खुलती जाती हैं, उतने ही नए आयाम उभरते जाते। और यही खोज, यही जिज्ञासा, यही आश्चर्य, यही प्रेम को सदा ताजा रखता है। अब मैं तुमसे बात करूंगा उस क्षण की जब मोह टूटता है, क्योंकि यह जरूरी है। मोह का टूटना भले भी दुखद लगे, वो जीवन में एक अवसर होता है, प्रेम को उभरने का अवसर। जब कोई प्रिय व्यक्ति तुम्हें छोड़ देता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम अकेले रह जाते हो, तो उस पीड़ा में तुम सोचते हो कि जीवन खत्म हो गया, कि प्रेम ही झूठा है, कि अब कुछ नहीं बचा। पर मैं तुम्हें बताता हूं, वो दिल का टूटना ही तुम्हारा दरवाजा है। जब तक दिल मोह के कवच से ढका था तब तक प्रेम उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। वो कवच टूटा और अब एक खालीपन है, एक छिद्र है,
उसी छिद्र से प्रेम की हवा आ सकती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम फिर से उसी कवच को जोड़ने की कोशिश करते हो। तुम दूसरा रिश्ता ढूंढते हो, दूसरा साथी, दूसरा विकल्प, दूसरा मोह का सहारा। तुम उस खालीपन से डरते हो, उसे अकेलापन समझते हो और तुम दौड़ पड़ते हो उसे भरने के लिए, एक नए व्यक्ति के साथ, एक नए रिश्ते में, एक नए सपने में। और फिर वही पुरानी कहानी दोहराती है, क्योंकि तुमने मोह को फिर से बसाया, प्रेम को नहीं खोला। पर यदि तुम साहसी हो, यदि तुम उस खालीपन में ठहर जाओ, यदि तुम उस अकेलेपन को गले लगाओ, तो तुम पाओगे कि वो अकेलापन कोई शून्य नहीं है, वो एक परिपूर्णता है। उसमें तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो, जो बिना किसी दूसरे के पूरा है। और जब तुम उस पूर्णता से मिलते हो, तो तब तुम्हारा प्रेम फूटता है। फिर किसी के टूटने पर नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविक धारा से। कितने लोग अपने जीवन में इसी भूल को बार बार दोहराते हैं। एक रिश्ता टूटा तो रोए, फिर दूसरा बनाया, फिर तोड़ा, फिर रोए, फिर तीसरा। ये चक्र चलता रहता है और हर बार वही दुख, वही निराशा, वही आरोप। सब निष्ठुर हैं, सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। पर कभी तुमने सोचा, तुमने खुद क्या किया? तुमने हर बार मोह को प्रेम समझा और फिर मोह टूटा तो तुम रोए। मोह टूटना ही तो उसका स्वभाव है। वो टूटने के लिए ही बना है, क्योंकि वो कांच का बना है, हीरे का नहीं। प्रेम तो हीरा है, वो कभी टूटता नहीं, वो तो सदा बना रहता है, चाहे सामने कोई हो या ना हो, चाहे रिश्ता हो या ना हो। जब तुम प्रेम को हीरे की तरह पहचान लेते हो, तो तुम किसी के जाने से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके जाने पर भी बना रहता है और उसके आने पर भी। यही तो प्रेम की अमरता है। और यही अमरता, यही तो तुम्हारी चेतना का विकास है, यही तो तुम्हारा परमात्मा की ओर बढ़ना है। तो फिर जब तुम किसी से मिलो, तो उसके जाने की संभावना को भी स्वीकार करो। वो कल न हो, ये संभव है, ये सत्य है। और इस सत्य को स्वीकार करने में तुम उसे आज पूरी तरह जी पाओगे, बिना किसी मोह के, बिना किसी पकड़ के। मोह तो ये चाहता है कि वो हमेशा रहे और वो हमेशा तुम्हारा रहे, और ये असंभव है। इसलिए मोह हमेशा तनाव में है। प्रेम जानता है आज है, यही बहुत है। आज का ये सुबह का सूरज, आज की ये बारिश, आज का ये स्पर्श, आज की ये मुस्कान, यही बहुत है। कल की कोई गारंटी नहीं, और कल की गारंटी मांगना ही अहंकार है। और जब तुम इस क्षण को, इस अभी को, इस अस्तित्व को पूरी तरह जी लेते हो, तो उसी जीवन क्षण में प्रेम का परम रस छलकता है, जो किसी भविष्य से बढ़कर है। यही तो जीना है, इस क्षण की सच्चाई को, इस क्षण के प्रेम को, बिना किसी कल की चिंता के, बिना किसी कल के बंधन के, बिना किसी कल की उम्मीद के। और एक और बात जो बहुत कम लोग सोचते हैं, क्या तुमने कभी अपने से अलग, अपने प्रिय से परे समस्त अस्तित्व के प्रति प्रेम का अनुभव किया है? क्या तुमने कभी एक पेड़ को देखा है और उसके प्रति कृतज्ञता महसूस की है, बिना किसी स्वार्थ के? क्या तुमने कभी एक नदी को बहते देखा है और उसकी ध्वनि से रोमांचित हुए हो? क्या तुमने कभी आकाश में बादलों को घूमते हुए देखा है और उनकी अनिश्चित सुंदरता को निहारा है? यदि नहीं, तो तुम्हारा प्रेम अभी बहुत संकीर्ण है। वो सिर्फ एक इंसान तक सीमित है, और उसी सीमा के कारण वो मोह बना हुआ है। प्रेम को व्यापक बनाओ, उसे अपने परिवार तक, अपने पड़ोस तक, अपने शहर तक, अपनी पृथ्वी तक, अपने ब्रह्मांड तक फैलाओ। जब तुम किसी एक को प्रेम करते हो, तो उसमें पूरे अस्तित्व का प्रेम समाहित करो। तब वो एक प्रेम नहीं, एक प्रार्थना बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। और तब वो बंधन नहीं रहता, वो मुक्ति बन जाता है। यही तो ओशो का अभिन्न दर्शन है कि प्रेम को ब्रह्मांडीय बनाओ, उसे सीमाओं से मुक्त करो। और जब वो ब्रह्मांडीय होता है, तो वो मोह की छाया से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि मोह व्यक्ति केंद्रित है, प्रेम अस्तित्व केंद्रित है। और जब तुम अस्तित्व केंद्रित हो जाते हो, तो तुम स्वयं अस्तित्व का एक अंग हो जाते हो, और फिर तुम्हारे अंदर कोई मोह नहीं रहता,
क्योंकि तुमने अपना मैं खो दिया है, और मैं के बिना मोह का जन्म ही नहीं होता। अब चलो, इस दृष्टि से अपने रिश्तों का पुनः मूल्यांकन करो। तुम्हारा सबसे निकट का व्यक्ति, क्या तुम उसे अपने मैं का विस्तार समझते हो, या उसे एक अलग स्वतंत्र रहस्यमयी आत्मा के रूप में देखते हो? यदि वो तुम्हारा विस्तार है तो वो मोह है, क्योंकि तुम तो अपने मैं को ही बढ़ा रहे हो। यदि वो एक रहस्य है जिसे तुम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते, जो तुमसे भिन्न है, जो अपने अधिकार में पूरा है, तो वहां प्रेम का द्वार खुलता है। प्रेम तो आश्चर्य की अनुभूति है। तू कौन है? तू कितना अनोखा है। मैं तुझे जितना जानूं उतना अनजान बढ़ता जाता है। ये आश्चर्य, ये विस्मय, ये भक्ति, यही प्रेम है। मोह तो जानने का दंभ है। मैं उसे पूरी तरह जान गया, उसमें अब नया कुछ नहीं, और इसी दंभ में वो नीरस हो जाता है। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अपने प्रिय को पूरी तरह जान गए हो, तो सावधान हो जाना, तुम मोह के जाल में फंस गए हो। प्रेमी कभी यह नहीं कहता मैं उसे जान गया, वो तो यह कहता है मैं उसे जानने की यात्रा में हूं, और यह यात्रा अंतहीन है, और इसी अंतहीनता में मेरा आनंद है। और एक और गहरा पहलू, जब तुम प्रेम करते हो तो तुम दूसरे की सेवा करते हो, लेकिन सेवा में भी एक सूक्ष्म जाल है। मोह सेवा को अधिकार में बदल देता है। मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं इसलिए तुम मेरे कर्जदार हो। प्रेम सेवा करता है, पर उसमें कोई एहसान नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं। वो तो बस एक करुणा है, एक सहजता है, एक सहानुभूति है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी की सेवा करते हो तो वो सेवा प्रेम का रूप ले लेती है, और जब तुम उम्मीद लेकर सेवा करते हो तो वो सेवा एक व्यापार है, और व्यापार से प्रेम नहीं पैदा होता, व्यापार से तो मोह पैदा होता है, और फिर टूटने पर दुख। इसलिए जो भी तुम दूसरे को दो वो बिना किसी शर्त के दो, चाहे वो समय हो, ध्यान हो, स्नेह हो, धन हो, या सिर्फ एक मुस्कान। यदि तुम उसे बिना शर्त दोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जगेगी जो तुम्हें मोह से बाहर निकालेगी और प्रेम के नए आयाम खोलेगी। और याद रखो, बिना शर्त देना यह नहीं है कि तुम कुछ भी कर दो, चाहे तुम्हारी अपनी सीमाएं कटती जाएं। प्रेम का अर्थ आत्मविनाश नहीं है। प्रेम का अर्थ है अपनी पूर्णता को जीना और उसी पूर्णता से दूसरे को सहारा देना। यदि तुम खुद खाली हो तो तुम क्या दोगे? तुम तो बस अपना खालीपन दोगे जो दूसरे को और खाली करेगा। इसलिए प्रेम का पहला कार्य है स्वयं को भरना, स्वयं को जागृत करना, स्वयं को प्रेम से परिपूर्ण करना। तब वो परिपूर्णता अपने आप बाहर बहेगी और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दावे के, बिना किसी अपेक्षा के बस बहेगी, जैसे फूल की सुगंध। क्या तुमने कभी फूल को यह सोचते देखा मैं किसे सुगंध दूं, किसे न दूं? नहीं, वो तो बस खिलता है और उसकी सुगंध हवा में मिल जाती है, चाहे कोई सूंघे या न सूंघे। प्रेमी भी ऐसा ही है, वो तो बस प्रेममय रहता है। उसकी प्रेममयता उसके चेहरे पर, उसके शब्दों में, उसके स्पर्श में, उसके मौन में हर जगह प्रकट होती है। और जो उसके समीप आता है वो उस प्रेम से सराबोर हो जाता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के। यही वो अवस्था है जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो, जब तुम्हारा प्रेम व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी चेतना का एक गुण बन जाता है, तुम्हारे अस्तित्व की एक आभा बन जाता है। और इसी आभा में तुम अपने रिश्तों को देखो, चाहे वे पति पत्नी हो, माता पिता, बच्चे, मित्र, सहकर्मी, सभी के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम अब किसी को सुधारने नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति एक अद्वितीय ब्रह्मांड है। उसे सुधारना उसके ब्रह्मांड का अपमान करना है। तुम बस उसे स्वीकार करते हो वैसे जैसे वो है, उसकी सीमाओं के साथ, उसकी गलतियों के साथ, उसकी अजीबताओं के साथ। और उस स्वीकृति में वो व्यक्ति अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि जब किसी को बिना शर्त स्वीकार किया जाता है तो वो अपनी सारी रक्षात्मकता गिरा देता है और उसके भीतर का सर्वोत्तम अपने आप प्रकट होने लगता है। ये प्रेम का चमत्कार है।
वो दूसरे को बदलता नहीं, लेकिन वो दूसरे को बदलने के लिए पर्यावरण बनाता है। मोह दूसरे पर दबाव डालता है, प्रेम दूसरे को आमंत्रित करता है। मोह आदेश देता है, प्रेम निमंत्रण देता है। मोह कहता है बदल जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं चाहूंगा। प्रेम कहता है तू जैसा है वैसा ही सुंदर है, और यदि तू कुछ और बनना चाहे तो मेरा सहारा तुझे हर कदम पर है, पर वो भी तेरी अपनी इच्छा से, मेरी मांग से नहीं। अब मैं तुमसे इस विषय पर और बढ़कर एक बात कहूंगा जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और जो सबसे अधिक क्रांतिकारी है। वो ये है कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम कहते हो मैं एक रिश्ते में हूं तो तुम मोह की भाषा बोल रहे हो, क्योंकि रिश्ते का मतलब है एक परिभाषा, एक बंधन, एक ढांचा, एक अपेक्षा। प्रेम तो ऐसा है जैसे कोई फूल खिलता है, वो किसी रिश्ते में नहीं होता, वो तो बस खिलता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने होने की अभिव्यक्ति है। इसी तरह प्रेमी वो हैं जो स्वयं प्रेम से खिला हुआ है, चाहे उसके आसपास कोई हो या ना हो। वो अकेले भी प्रेमी हैं, क्योंकि उसका प्रेम किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, वो तो उसकी चेतना की तरंग है। और जब वो किसी से मिलता है तो वो प्रेम उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन प्रवाहित होना कोई रिश्ता नहीं है, वो तो बस एक नदी की धारा है जो एक पत्थर को छूकर आगे बढ़ जाती है, और फिर दूसरे को, और फिर तीसरे को। उस नदी का कोई रिश्ता पत्थर से नहीं होता, वो तो बस अपनी यात्रा जारी रखती है। प्रेमी भी ऐसा ही है, वो किसी एक से बंधा नहीं, वो सभी से प्रेम करता है पर किसी के साथ रिश्ता नहीं रखता, क्योंकि रिश्ता तो एक सीमा है, एक कैद है। वो प्रेम करता है बिना किसी रिश्ते की परिभाषा के, बिना किसी समाज के अनुमोदन के, बिना किसी कानूनी कागज के। उसका प्रेम उसका निजी अनुभव है, उसका अस्तित्वगत सत्य है, उसका आंतरिक आनंद है। यह सुनकर तुम घबरा सकते हो तो क्या समाज टूट जाएगा? क्या परिवार खत्म हो जाएगा? क्या सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी? मैं कहता हूं समाज की जो व्यवस्था मोह पर टिकी है वो जरूर टूटेगी, और उसका टूटना ही अच्छा है। लेकिन प्रेम पर टिका हुआ समाज, जहां लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम से बंधे हैं, कर्तव्य से नहीं, वो और अधिक सुंदर, अधिक शांत, अधिक आनंदमय होगा। वहां कोई पति पत्नी एक दूसरे को सहने की बजाय एक दूसरे का आनंद लेंगे। वहां कोई माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करेंगे, वे बस उन्हें बढ़ते हुए देखेंगे, खिलते हुए देखेंगे, और उनकी खुशी उनके खिलने में होगी, उनकी आज्ञाकारिता में नहीं। वहां कोई बॉस कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होगी, वहां तो सहयोग होगा, सेवा होगी, सम्मान होगा। ये एक सपना नहीं है, ये संभव है यदि हर इंसान अपने भीतर के मोह को पहचान कर उसका विश्लेषण करे और प्रेम को जगाए। पर इसके लिए तुम्हें स्वयं आरंभ करना होगा, अपने घर से, अपने दिल से। चलो इसी बात को जीवन में उतारने का एक प्रयोग करें। एक दिन के लिए, बस एक दिन, किसी भी प्रिय व्यक्ति के प्रति अपनी सारी अपेक्षाएं छोड़ दो, सारे दावे छोड़ दो, सारा मेरा छोड़ दो, बस उसके साथ रहो। जैसे वो है वैसे ही, जो वो करता है वैसे ही, जो वो कहता है वैसे ही। उसमें कोई सुधार मत करो, उसकी कोई आलोचना मत करो, उसकी कोई तुलना मत करो, बस उसकी उपस्थिति का आनंद लो। और अगर वो कुछ ऐसा करे जो तुम्हें अच्छा न लगे तो उसे भी स्वीकार करो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा न लगना तुम्हारी अपनी सीमा है, उसकी गलती नहीं। और देखो उस एक दिन में तुम्हारे बीच कितना प्रेम उमड़ता है, कितनी शांति छा जाती है। वो प्रेम वहां पहले से था, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाओं ने उसे दबा रखा था, तुम्हारी आलोचनाओं ने उसे ढंक रखा था। जैसे ही तुमने वे परतें हटाई, प्रेम चमकने लगा। इस प्रयोग को बार बार करो, इसे अपनी आदत बनाओ, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि मोह अपने आप पिघल रहा है और प्रेम अपने आप स्थापित हो रहा है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी उपाय के, बिना किसी तपस्या के। यही तो ओशो का उपदेश है। सहज हो जाओ, प्राकृतिक हो जाओ, अपने अस्तित्व की ओर लौटाओ, क्योंकि प्रेम तुम्हारा सहज गुण है, मोह तुम्हारा अर्जित कवच है।
और अंतिम बात, जब तुम मोह को पहचान लोगे तो उसे दोष मत देना, उससे लड़ना मत। मोह कोई शत्रु नहीं है, वो एक अधूरा बच्चा है जो प्रेम बनना चाहता है। उस पर दया करो, उसे समझो, उसे देखो कि वो क्यों पैदा हुआ। वो तुम्हारे अहंकार की प्यास से पैदा हुआ, तुम्हारी सुरक्षा की इच्छा से, तुम्हारे अकेलेपन के डर से। और जब तुम इसे समझ लोगे तो तुम धीरे धीरे उस प्यास को शांत कर पाओगे, अहंकार को शांत कर पाओगे, सुरक्षा की इच्छा को विसर्जित कर पाओगे, अकेलेपन के डर को गले लगा पाओगे। और जब ये सब होगा तो मोह अपने आप विदा हो जाएगा, जैसे अंधेरा सूरज के उगने पर गायब हो जाता है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शिकायत के। उस अंधेरे को कोसने की जरूरत नहीं, बस दीपक जलाना है। और दीपक है तुम्हारी सजगता, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा ध्यान। जितना ध्यानी बनोगे उतना प्रेमी बनोगे, और जितना प्रेमी बनोगे उतना मोह से मुक्त होगे। ये एक चक्र है, एक सर्पिल है, ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर, परम सत्य की ओर। और अब जब ये प्रेम का वृक्ष खिल चुका है, जब तुमने मोह की परतों को पहचान लिया है, जब तुमने अपने अहंकार को देखना शुरू कर दिया है, जब तुमने अपेक्षाओं के जाल को समझ लिया है, तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि प्रेम क्या है या मोह क्या है। अब सवाल यह हो जाता है कि इस प्रेम वृक्ष की रक्षा कैसे करूं, उसे कैसे सींचूं कि वो सूख न जाए, उसे कैसे धूप दूं कि वो बढ़े, और उसे कैसे छाया दूं कि तेज हवाएं उसे तोड़ न दें। क्योंकि प्रेम को पाना एक बात है, उसे बनाए रखना, और उसे बनाए रखते हुए उसे और अधिक विशाल बनाना, ये एक और यात्रा है जो और भी सूक्ष्म है, और भी गहरी है, और भी चुनौतीपूर्ण है। देखो, जब तुम मोह को पहचान लेते हो तो एक खतरा पैदा होता है। खतरा यह कि तुम मोह से इतना भयभीत हो जाओ कि तुम रिश्तों से ही भागने लगो। तुम सोचने लगो, अगर ये मोह है तो मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मैं अकेला ही रहूं तो सही। पर यह भी एक चाल है, यह भी अहंकार का एक नया खेल है। अहंकार जब देखता है कि मोह पकड़ा जा रहा है तो वो संन्यास का रूप धारण कर लेता है। मैं त्याग करता हूं, मैं दूर हो जाता हूं, मैं किसी से नहीं जुड़ता। और ये त्याग भी उतना ही झूठा है जितना मोह, क्योंकि जो सच में त्याग करता है वो त्याग की बात नहीं करता, उसका त्याग इतना सहज होता है कि उसे पता भी नहीं चलता। और जो त्याग की बड़ी बड़ी बातें करता है वो भीतर छिपे मोह को एक नया और अधिक पवित्र और अधिक आध्यात्मिक वेश दे रहा होता है। तो सावधान रहना, न तो मोह में डूबो और न मोह से भागो। दोनों ही अहंकार की ही बातें हैं। सच्चा प्रेमी न तो पकड़ता है न त्यागता है, वो तो बस उपस्थित रहता है अपने प्रेम की उपस्थिति के साथ। वो न किसी को बांधता है और न किसी से कटता है। वो तो एक नदी की तरह है जो अपनी धारा में बहती है, और जो कोई उसमें आ जाए वो उससे सराबोर हो जाए, और जो कोई ना आए उसकी भी उसे कोई पीड़ा नहीं। यही वो संतुलन है जहां तुम न मोह के गड्ढे में गिरते हो, न मोह के डर से उसे छोड़ते हो, बल्कि तुम मोह को एक सीढ़ी बना लेते हो जिससे तुम प्रेम के उच्चतर आयाम पर चढ़ जाते हो। यही बुद्ध की मध्यम मार्ग है, न अतिराग न विराग, बल्कि सम्यक राग, जहां राग स्वयं एक जागृति बन जाता है, जहां राग में कोई अंधापन नहीं बल्कि पूरी चेतना है, पूरी दृष्टि है। इसलिए यदि तुम अपने रिश्ते में कहीं पाते हो कि मोह की कोई परत अभी भी बची है, तो उसे हटाने के लिए उस रिश्ते को तोड़ो मत, बल्कि उस परत को पहचानो और उस परत को चेतना की रोशनी में पिघलने दो। जब तुम किसी से गुस्सा होते हो तो उस गुस्से को मत दबाओ और न उस गुस्से को उस व्यक्ति पर उंडेलो, बल्कि उस गुस्से में झांको, देखो कि वो कहां से आया। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो उस ईर्ष्या को मत छिपाओ और न उसे हवा दो, बल्कि उस ईर्ष्या के मूल में जाओ, देखो कि तुम्हारा अहंकार किस बात से घायल हुआ है। और जब तुम उस मूल को देख लेते हो तो वो मूल स्वयं ही विलीन हो जाता है, क्योंकि अंधेरे को देखना ही उसे समाप्त करने का एकमात्र उपाय है। ये कोई बड़ा उपाय नहीं है, ये तो बस एक सरल सत्य है
कि सजगता ही एकमात्र परिवर्तन है। जो भी तुम सजगता से देख लेते हो वो भाप बनकर उड़ जाता है, जो भी तुम अनजाने में पालते हो वो जड़ पकड़ लेता है और बड़ा हो जाता है। अब इस बात को और गहराई से समझो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारा दर्पण बन जाता है। वो तुम्हें वो सब दिखाता है जो तुम हो, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारे भय, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारा अहंकार। और अक्सर जो तुम उसमें पसंद नहीं करते वो तुम्हारे भीतर का वो अंग होता है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। ये बहुत गहरी बात है। जो तुम दूसरे में आलोचना करते हो वही तुम्हारा अपना छिपा हुआ चेहरा होता है। यदि तुम किसी को कंजूस कहते हो तो तुम्हारे भीतर भी कंजूसी का एक कोना है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। यदि तुम किसी को झूठा कहते हो तो तुम्हारे भीतर भी झूठ का एक अंश है जिससे तुम आंखें मूंदे हो। ये कोई आरोप नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम दूसरे में वही देखते हैं जो हम अपने भीतर छिपाए रखते हैं। और इसी सत्य के कारण रिश्ते हमारी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाते हैं। यदि तुम समझदार हो तो हर बार जब तुम्हारा प्रिय व्यक्ति तुम्हें क्रोधित करता है तो तुम उस क्रोध को एक संकेत समझते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ दबा हुआ है, कुछ बेचैन है, कुछ स्वीकृत नहीं है। और उस संकेत को पहचान कर तुम अपने भीतर झांकते हो और उस दबे हुए अंश को रोशनी देते हो। यही वो प्रक्रिया है जो मोह को प्रेम में बदलती है। यही वो क्षण है जब रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, वो एक सत्संग बन जाता है, एक आध्यात्मिक अनुशासन बन जाता है, एक तप बन जाता है। और तुम क्या करते हो आमतौर पर? तुम किसी से क्रोधित होते हो तो तुम उसे दोष देते हो, तूने ये किया, तूने वो किया। तुम अपना क्रोध उस पर उंडेल देते हो और फिर रिश्ता खराब हो जाता है। या तुम अपना क्रोध दबा लेते हो, मैं तो प्रेमी हूं, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। और दबा हुआ क्रोध विष बन जाता है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घुलता है और फिर किसी और दिन किसी और बात पर वो और भी तीव्र रूप में फूटता है। दोनों ही तरीके गलत हैं। सही तरीका है क्रोध को एक साक्षी की तरह देखो, बिना उसे दबाए, बिना उसे दूसरे पर थोपे। कहो मेरे अंदर क्रोध है, ये मेरी समस्या है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है तुमने कुछ किया हो, पर मेरा क्रोध तो मेरा ही है, मेरी ही पुरानी आदतों का, मेरे ही दबे हुए दर्द का प्रतिबिंब है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो तुम उस व्यक्ति पर से बोझ हटा देते हो और तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हो। और जिम्मेदारी लेने का अर्थ है अब तुम उस क्रोध को बदल सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो सकते हो, उसके शिकार नहीं। यही प्रेम का एक और अंग है, आत्म जिम्मेदारी। प्रेम में तुम कभी दूसरे को अपनी समस्याओं का कारण नहीं बनाते क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी अपनी हैं, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे संस्कारों की, तुम्हारे पिछले अनुभवों की, तुम्हारे अहंकार की। वे कभी किसी दूसरे की वजह से नहीं होती। दूसरा तो बस एक निमित्त है, एक ट्रिगर है। वो उस बारूद को जला देता है जो पहले से तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है। और यही वो क्षण है जब मोह टूटता है, जब तुम दूसरे को अपनी भावनाओं का कारण नहीं मानते बल्कि अपनी भावनाओं का स्वामी बनते हो। तब तुम कह सकते हो मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मैंने प्रेम करना चुना है, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे प्रेम करने के लिए मजबूर किया है। ये चुनाव, ये स्वतंत्रता, यही प्रेम को मोह से अलग करती है। मोह में तुम परिस्थितियों और दूसरे के व्यवहार के अनुसार प्रतिक्रिया करते हो। प्रेम में तुम अपनी चेतना के अनुसार कार्य करते हो, चाहे दूसरा कैसा भी हो। यह बड़ा साहस चाहिए क्योंकि जब कोई तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करे तब भी प्रेमी रहना, तब भी अपने भीतर प्रेम की धारा बनाए रखना, यह आसान नहीं है। लेकिन यही तो प्रेम की परख है। जब तुम्हें चुनौती मिलती है तब तुम्हारा प्रेम कहां रहता है? यदि वो केवल अनुकूल परिस्थितियों में रहता है तो वो मोह है, क्योंकि मोह तो सुविधा पर टिका होता है। यदि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बना रहता है तो वो प्रेम है, क्योंकि प्रेम तो सुविधा पर निर्भर नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर की एक स्थिर अवस्था है। और देखो, प्रेम की ये परख तुम्हारे जीवन में बार बार आएगी।
जब तुम्हारा जीवन साथी गुस्सा करेगा तब तुम क्या करोगे? क्या तुम वापस गुस्सा करोगे या तुम अपने भीतर ठहर कर उसके गुस्से को एक लहर की तरह देखोगे जो तुम्हारे किनारे से टकराकर वापस चली जाएगी? यदि तुम अपने भीतर ठहर सको तो तुम्हारा प्रेम उस गुस्से को निगल सकता है, उसे शांत कर सकता है, उसे विसर्जित कर सकता है। और वो व्यक्ति जब तुम्हारे भीतर की शांति को देखेगा तो उसका गुस्सा अपने आप पिघलने लगेगा, क्योंकि गुस्से को पनपने के लिए दो चाहिए। जब एक व्यक्ति शांत रहता है तो दूसरे का गुस्सा अकेला पड़ जाता है, और अकेला गुस्सा देर तक नहीं टिकता। यही प्रेम का शस्त्र है, शांत उपस्थिति, स्थिर चेतना, बिना प्रतिक्रिया के। और जब तुम इस शांत उपस्थिति को अपने सभी रिश्तों में ले आते हो तो तुम पाते हो कि मोह की तहें एक एक करके उतरती जाती हैं और प्रेम की एक साफ, निर्मल, चमकती हुई सतह बचती है जिसमें तुम अपना और दूसरे का सच्चा रूप देख सकते हो, बिना किसी विकृति के, बिना किसी प्रक्षेपण के। और यहाँ मैं तुमसे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहूँगा, प्रेम और शक्ति का संबंध। अक्सर रिश्तों में शक्ति का खेल चलता है। कौन किस पर हावी है, किसकी चलेगी, कौन किससे अधिक प्रभावशाली है। यह मोह का एक छिपा हुआ पहलू है जो बहुत सूक्ष्म है। पति पत्नी के बीच, प्रेमियों के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, हर जगह यह शक्ति का संघर्ष होता है, कभी खुलेआम, कभी चुपके से। पर सच्चा प्रेम शक्ति से बिल्कुल अलग है। प्रेम तो शक्ति के विपरीत है। प्रेम तो विनम्रता है, समर्पण है, सेवा है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उस पर कोई अधिकार नहीं जमाते। तुम तो बस उसके सामने अपने हृदय को खोल देते हो और वो तुम्हारे सामने अपने हृदय को खोले या न खोले, ये उसकी इच्छा है। तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, तुम तो अपनी कमजोरी का प्रदर्शन करते हो कि तुम प्रेम में कितने असहाय हो, कितने खुले हो, कितने भेद्य हो। और ये भेद्यता, ये कमजोरी, ये खुलापन, यही तो प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाने से डरता है वो कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का पहला कदम है अपनी सच्चाई, अपनी असुरक्षा, अपनी भेद्यता को सामने रखना। और यही वो जगह है जहां मोह सबसे अधिक धोखा देता है। मोह तुम्हें ताकतवर दिखने की कोशिश कराता है, मोह तुम्हें अपनी भावनाओं को छिपाने की सलाह देता है। मोह कहता है अगर तू अपनी कमजोरी दिखाएगा तो दूसरा तेरा फायदा उठाएगा। और इसी डर में तुम अपने भीतर की सारी कोमलता, सारी नाजुकता, सारी भावुकता को दबा लेते हो और फिर तुम एक कठोर अभेद्य कवच बनाकर रह जाते हो जो प्रेम को अंदर आने ही नहीं देता। प्रेम तो भेद्यता मांगता है, नाजुकता मांगता है, और उसी नाजुकता में वो अपनी अमिट सुंदरता प्रकट करता है। तो क्या तुम अपने प्रिय के सामने अपनी आंखों से आंसू बहाने से डरते हो? क्या तुम अपने प्रिय से ये कहने से डरते हो मुझे डर लग रहा है, मुझे असुरक्षा हो रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है? यदि तुम डरते हो तो तुम मोह के जाल में हो, क्योंकि मोह तुम्हें हमेशा मजबूत, नियंत्रित और परिपूर्ण दिखना चाहता है। प्रेम तुम्हें वैसे ही दिखने देता है जैसे तुम हो, अधूरे, डरे हुए, झिझके हुए, कांपते हुए, गलतियों से भरे हुए। और उसी रूप में वो तुम्हें स्वीकार करता है और उसी रूप में वो तुमसे प्रेम करता है। और जब तुम इस स्वीकृति को अपने भीतर अनुभव करते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हारी वो कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास छिपाने को कुछ नहीं है, दिखावे को कुछ नहीं है। और इस निरावरणता में तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। ये स्वतंत्रता ही तो प्रेम का परम फल है, जहां तुम न तो किसी की नजरों से डरते हो, न किसी के निर्णय से, न किसी की अस्वीकृति से, क्योंकि तुमने स्वयं को स्वयं के सामने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। और यह स्वीकृति ही तुम्हें दूसरे को भी पूरी तरह स्वीकार करने की क्षमता देती है। जब तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हो तो तुम दूसरे की सीमाओं को भी स्वीकार कर पाते हो। जब तुम अपनी गलतियों को माफ कर देते हो तो तुम दूसरे की गलतियों को भी माफ कर पाते हो। यही वो स्थिति है जहां रिश्ते में कोई द्वेष नहीं, कोई नाराजगी नहीं,
कोई पुरानी शिकायतें नहीं, क्योंकि हर गलती, हर कमजोरी, हर अजीबता को एक मानवीय खासियत के रूप में देखा जाता है जिसे होना स्वाभाविक है। और जब यह स्वाभाविकता आ जाती है तब रिश्ता एक स्वर्ग बन जाता है जहां कोई कठिनाई नहीं, सिर्फ एक सहज, शांत, गहरी अनुकंपा रहती है जो किसी शब्दों की मोहताज नहीं। अब मैं तुमसे इस पूरी बात को और भी विस्तार से कहूंगा, क्योंकि यह विषय अथाह है। मोह और प्रेम की यह द्वंद्वात्मकता, यह जीवन की सबसे बड़ी पहेली है, और इस पहेली को सुलझाने में ही तुम्हारी चेतना का विकास होता है। क्योंकि हर बार जब तुम मोह को पहचानते हो तो तुम्हारा एक और कोना प्रकाशित हो जाता है, एक और कोना जागृत हो जाता है, एक और कोना प्रेम से भर जाता है। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे, क्रमशः, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हें एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां मोह की छाया तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम इतने प्रकाश में हो गए हो कि छाया वहां टिक ही नहीं सकती। यह कोई दूर की कल्पना नहीं है, यह एक प्रयोगात्मक सत्य है। जितना तुम अपने भीतर प्रकाश बढ़ाते हो उतना ही मोह का अंधेरा पीछे हटता है। और वो प्रकाश क्या है? वो प्रकाश है तुम्हारी सजगता, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अपने प्रत्येक भाव के प्रति सतर्क रहना। जब तुम क्रोधित हो तो क्रोध को देखना, जब तुम ईर्ष्यालु हो तो ईर्ष्या को देखना, जब तुम स्वामित्व में हो तो स्वामित्व को देखना, जब तुम भय में हो तो भय को देखना, बिना उसे दबाए, बिना उसे दोष दिए, बिना उसे बढ़ावा दिए, बस देखना। और ये देखना ही वो रामबाण है जो मोह की सारी जड़ों को सुखा देता है। तो चलो अब थोड़ा व्यावहारिक हो जाएं, क्योंकि ये सब सिद्धांत अच्छा लगता है पर जीवन में उतारना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें कुछ कदम बताता हूं जो तुम अपने रोजमर्रा के रिश्तों में उठा सकते हो ताकि मोह धीरे धीरे पिघले और प्रेम उभरे। पहला कदम, प्रतिदिन कुछ क्षण अपने साथी, अपने प्रियजन के साथ बैठकर, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी योजना के, बस एक दूसरे की उपस्थिति का अनुभव करो। उसके चेहरे को देखो, उसकी सांसों को सुनो, उसके अस्तित्व को महसूस करो, जैसे कोई फूल को देखता है बिना उसे तोड़ने की इच्छा के। यह निरुद्देश्य उपस्थिति प्रेम को बहुत गहराई से पोषण देती है, क्योंकि यह किसी मांग, किसी अपेक्षा, किसी भविष्य की योजना से मुक्त होती है। दूसरा कदम, जब भी कोई मतभेद हो, कोई असहमति हो, तो बहस में मत पड़ो, बल्कि पहले उस असहमति को सुनो, समझो कि वो व्यक्ति क्यों सोचता है जो सोचता है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसके क्या अनुभव है। जब तुम इस तरह सुनोगे तो तुम पाओगे कि असहमति का कारण अक्सर तुम्हारा अहंकार होता है। मुझसे सहमत क्यों नहीं है? और जब तुम उस अहंकार को पहचान लोगे तो वो तुरंत कमजोर पड़ जाता है और तुम उस व्यक्ति के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ सकते हो, भले ही तुम सहमत ना हो। तीसरा कदम, हर रात सोने से पहले अपने साथी या प्रियजन के प्रति किसी एक चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो, चाहे वो छोटी हो, मामूली हो, बहुत साधारण हो। यह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे मन को मोह की शिकायतों से हटाकर प्रेम की स्वीकृति की ओर मोड़ता है, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा मन उन हजारों छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगता है जिनके लिए तुम आभारी हो सकते हो, जबकि मोह तुम्हें सिर्फ उन कमियों को देखने की आदत डालता है। चौथा कदम सबसे कठिन पर सबसे क्रांतिकारी। जब भी तुम अपने प्रिय व्यक्ति में कोई कमी देखो, कोई दोष देखो, तो उस कमी को अपने भीतर खोजो, पूछो, क्या मुझ में भी ये कमी है? क्या मैंने इसे अपने भीतर स्वीकार किया है? और जब तुम उसे अपने भीतर पाओगे तो तुम उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार कर लेना, और जब तुम इसे अपने भीतर स्वीकार कर लोगे तो स्वतः ही तुम दूसरे में भी उसे स्वीकार करने लगोगे। ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। ये रिश्ते को सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहने देती, ये उसे आत्म खोज का एक साधन बना देती है, एक ध्यान बना देती है। और जब रिश्ता ध्यान बन जाता है तब मोह का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि ध्यान में अहंकार नहीं, ध्यान में तो केवल चेतना है, और चेतना में प्रेम उसी तरह स्वतः प्रवाहित होता है जैसे स्रोत से पानी। अब
मैं तुमसे प्रेम के एक और आयाम पर बात करूंगा जिसे आमतौर पर लोग भूल जाते हैं या उससे कतराते हैं। वो है प्रेम में अकेलेपन का स्थान। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है हमेशा साथ रहना, हर पल एक दूसरे के पास होना, एक दूसरे की हर बात, हर भावना, हर गतिविधि में शामिल होना। ये सोच मोह से उपजी है, ये निर्भरता है, ये डर है। डर है कि अगर हम अलग रहें तो प्रेम खत्म हो जाएगा। पर प्रेम को अकेलेपन की जरूरत होती है, उतनी ही जितनी साथ होने की। जैसे फूल को सूरज की जरूरत होती है और छांव की भी। बहुत धूप से वो मुरझा जाता है, बहुत छांव से भी नहीं खिलता। इसी तरह प्रेम को एकांत के क्षणों की जरूरत होती है, अपनी आत्मा से मिलने के लिए, अपनी सांसों को सुनने के लिए, अपने अस्तित्व को पुनः आविष्कार करने के लिए। और जब तुम उस अकेलेपन से लौटते हो तो तुम अपने प्रिय के पास कुछ नया लेकर आते हो, कुछ ताजा, क्योंकि तुम अपने भीतर के स्रोत को फिर से छू आए हो। यदि तुम हर पल साथ हो तो वो साथ नीरस हो जाता है, वो एक आदत बन जाती है और आदत प्रेम को मार देती है। इसलिए एक दूसरे को थोड़ी जगह दो, अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय, अपनी अपनी गतिविधियां, अपने अपने मित्र, अपने अपने शौक। और जब तुम मिलो तो उस मिलन में एक नई चमक हो, एक नई उत्सुकता हो, एक नया रहस्य हो। जैसे दो अजनबी फिर से मिल रहे हो जो एक दूसरे को पहचानते तो हैं, पर अब उनके पास कुछ नई कहानियां हैं, नए अनुभव हैं, नए विचार हैं जिन्हें वे साझा कर सकते हैं। यही दूरी, यही स्वतंत्रता, यही अलगाव वास्तव में प्रेम को और करीब लाता है, क्योंकि अब वो करीब होना कोई बोझ नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है, एक उत्सव है। और इस स्वतंत्रता के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, प्रेम में विश्वास। मोह में विश्वास नहीं होता, मोह में तो सिर्फ नियंत्रण होता है। मोह कहता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, पर मैं ये भी चाहता हूं कि तू वहां मत जा, ये मत कर, उससे मत मिल, ताकि मेरा भरोसा टूटे नहीं। ये विश्वास नहीं, ये तो विश्वास का दिखावा है जो असल में डर है। प्रेम का विश्वास ऐसा होता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, इसलिए तू जहां चाहे जा, जो चाहे कर, जिससे चाहे मिल, तू मेरा है, ये मैं जानता हूं। और ये जानने के लिए मुझे तेरे पर नजर रखने की जरूरत नहीं। ये विश्वास अहंकार के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण पर जीता है, विश्वास पर नहीं। पर जब तुम इस विश्वास को जीते हो तो तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि कोई बाहरी परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भटकाव उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम उस व्यक्ति की शारीरिक निकटता पर निर्भर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे आत्मिक संबंध पर निर्भर है। और आत्मा की डोर कभी नहीं टूटती, वो तो बस एक अदृश्य धागे की तरह दोनों को जोड़े रखती है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। और अब मैं तुमसे एक और बहुत गहरे रहस्य पर बात करूंगा, प्रेम और समय का संबंध। जब तुम मोह में होते हो तो तुम जल्दी में होते हो, फिर से मिलूं, जल्दी मिलूं, अब और मिलूं और अधिक पास आऊं। ये जल्दबाजी मोह की आग है जो जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है। प्रेम में तुम धीरे होते हो, तुम्हें समय की कोई जल्दी नहीं होती। तुम जानते हो कि प्रेम को पनपने में समय लगता है, जैसे एक बगीचे को पनपने में समय लगता है। तुम बीज बोते हो और फिर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हो। बारिश आएगी, धूप आएगी, मिट्टी पोषण देगी और धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फूल खिलेंगे, फिर फल लगेंगे। ये प्रक्रिया जल्दी में नहीं हो सकती। और प्रेम की खेती भी वैसी ही है। इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य चाहिए, इसमें प्रतीक्षा चाहिए, इसमें सहनशीलता चाहिए। तुम जब किसी से पहली बार मिलते हो तो वो एक बीज होता है, उसे एक पल में पेड़ नहीं बना सकते। उसे पानी देना होता है, खाद देनी होती है, खरपतवार हटानी होती है, कीटों से बचाना होता है। ये सब मोह की जल्दबाजी में नहीं हो सकता। जो लोग जल्दी में प्रेम कर लेते हैं वे जल्दी में प्रेम तोड़ भी लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नींव नहीं डाली, उन्होंने सिर्फ एक इमारत खड़ी कर दी जो पहली हवा में गिर जाती है। इसलिए प्रेम को समय दो,
अपने प्रिय को जानने के लिए, अपने प्रिय की गहराइयों में उतरने के लिए, उसकी परतें खोलने के लिए और अपनी परतें भी उसके सामने खोलने के लिए। जल्दी मत करो, क्योंकि जो जल्दी में होता है वो सतही होता है, और जो सतही है वो मोह है। प्रेम तो गहरा है, बहुत गहरा, और गहराई समय मांगती है। और इसी के साथ मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बना लो, पर उसे एक बोझ मत बनने दो। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ऋण नहीं। प्रेम तो जीवन का उत्सव है, एक नृत्य है, एक गीत है, एक कला है। जब तुम इसे कर्तव्य बनाते हो तो वो प्रेम नहीं रहता, वो एक मशीनरी बन जाता है। तुम वो सब करते हो जो करना चाहिए, पर उसमें कोई आनंद नहीं, कोई सहजता नहीं, कोई रस नहीं। प्रेम तो बस होना है, बिना किसी चाहत के, बिना किसी होनी चाहिए के। जब तुम अपने प्रिय के साथ हो तो वहां कोई स्क्रिप्ट ना हो, कोई निर्देशिका ना हो। बस दो अस्तित्व एक दूसरे के साथ सांस ले रहे हैं, एक दूसरे की धड़कन सुन रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। उसी अनुभूति में जो भी होता है वो सही होता है, चाहे वो मौन हो, चाहे बातचीत हो, चाहे हंसी हो, चाहे आंसू हो, चाहे कोई साझा नृत्य हो, या बस बगल में सोना हो। यह सब प्रेम का भाग है, और यह सब बिना किसी कोशिश के, बिना किसी योजना के स्वाभाविक रूप से घटित होता है। और इसी स्वाभाविकता में तुम पाओगे कि प्रेम न केवल तुम्हारे रिश्तों में, बल्कि तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारे हर छोटे बड़े काम में झलकने लगता है। तुम जब खाना बनाते हो तो उसमें प्रेम डालते हो, जब तुम बगीचे में पानी डालते हो तो उसमें प्रेम डालते हो, जब तुम किसी को सड़क पर मिलते हो तो तुम्हारी मुस्कान में प्रेम होता है, जब तुम किसी कठिन काम को करते हो तो उसमें भी प्रेम होता है, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रेम से ओतप्रोत हो गया है। और इस अवस्था में मोह तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि मोह के लिए तुम में कोई दरार नहीं बची जहां वो घुस सके। तुम्हारा हर भाव, हर क्रिया, हर स्पंदन अब प्रेम का ही एक रूप है। तुम स्वयं प्रेम हो गए हो, और फिर प्रेम करना कोई क्रिया नहीं रही, वो तो तुम्हारा होना ही हो गया है। यही वो अवस्था है जिसे मनीषियों ने भक्ति कहा है, जिसे सूफियों ने इश्क कहा है, जिसे कृष्ण ने रास कहा है। यही परमानंद है, जहां मोह की कोई गुंजाइश नहीं, केवल प्रेम है, अनंत, असीम, अमर। तो अब इस सब को पचाओ, इस सब को अपने जीवन में उतारो, और याद रखो, ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक जीवन भर की यात्रा है। ये तुम्हारी चेतना का क्रमिक उद्भव है। हर दिन, हर घंटे, हर पल, जब भी तुम्हारे मन में कोई मोह भरी प्रतिक्रिया उठे तो उसे साक्षी भाव से देखो, और उसी देखने में उसे विलीन होने दो। और जब भी तुम्हारे हृदय में प्रेम का कोई सहज स्रोत फूटे तो उसे बिना किसी संकोच के बहने दो। वो तुम्हें कहीं भी ले जाएं, उसका अनुसरण करो, क्योंकि वही स्रोत तुम्हें अंततः उस परम सत्य से मिलाएगा जहां सब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ एक रिश्ता बचता है, तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ, तुम्हारा परमात्मा के साथ, तुम्हारा अपनी आत्मा के साथ। और उसी रिश्ते में मोह का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि वहां किसी से बांधने की कोई बात नहीं, वहां तो तुम स्वयं ही विलीन हो चुके हो और प्रेम ही तुम्हारा शेष रह गया है, निराकार, निर्गुण पर सर्वव्यापी। यही तो ध्येय है, यही तो मंजिल है। और इसी मंजिल की ओर हर सांस, हर धड़कन, हर रिश्ता तुम्हें अग्रसर करता है, बशर्ते तुम उस सांस, उस धड़कन, उस रिश्ते को प्रेम से देखो, मोह से नहीं। और जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि वही मोह जिससे तुम डरते थे कैसे धीरे धीरे एक सीढ़ी बन जाता है, और उसी सीढ़ी पर चढ़कर तुम प्रेम के परम शिखर पर पहुंच जाते हो, जहां से नीचे देखने पर मोह का सारा जाल एक बच्चों का खेल लगता है और तुम मुस्कुरा उठते हो अपनी ही पुरानी गलतियों पर, अपने ही पुराने अनुभवों पर। और उसी मुस्कान में तुम्हारा जीवन एक पूजा बन जाता है, एक प्रार्थना बन जाता है, एक अंतहीन सुंदर गहन नृत्य। यही मेरी कामना है तुम्हारे लिए, यही मेरा आशीर्वाद।
कि तुम मोह के अंधेरे को पहचानो और प्रेम के उजाले को जियो, और उसी जीवन में तुम परमात्मा को साक्षात करो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम, और उस प्रेम से बड़ा कुछ नहीं।